रियल एस्टेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, रियल एस्टेट लीड जनरेशन, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आज तक आपने देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, उनसे कुछ सीखा भी होगा। मगर दोस्तों पहली बार हो रहा है यूट्यूब के ऊपर के मार्केटिंग फंडास की टीम आप लोगों के लिए 360 डिग्री किस तरीके से आप रियल एस्टेट की मार्केटिंग कर सकते हैं, पूरा क्रैश कोर्स लेकर आए हैं 2025 में। और इस कोर्स की खासियत ये है कि ये थ्योरेटिकल भी आपको हर चीज समझाएगा और इसमें आपको पूरा प्रैक्टिकल भी लीड जनरेशन सिखाया जाएगा। तो दोस्तों मैं हितेश गुप्ता एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूं फ्रॉम 2007। तो आप लगा सकते हैं लगभग 16-17 साल हो गए मेरे को इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। आज तक मैंने कई सौ, मतलब आप समझिए कि इतने लंबे दशक के अंदर 100+ तो रियल एस्टेट की कंपनीज हैं जिनके संग मैंने आज तक काम करा है ऑल ओवर इंडिया। तो अलग अलग कंपनीज, अलग अलग एक्सपीरियंसेस, हर तरीके के कैंपेन चलाना, उसके अलावा उनके लिए SEO, अदर ब्रांडिंग चीजें, हर चीज मैंने की है। उसके अलावा 1 से 1.5 साल रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मैंने खुद काम किया है। हर किसी को होता है कि चल रियल एस्टेट में एक बार ट्राई करके देखते हैं, तो इस इंडस्ट्री को मैंने बड़ा करीब से देखा है, समझा है। तो ये जो कोर्स है ये रियल एस्टेट के एजेंट्स हैं जो अपना करियर शुरू कर रहे हैं, जिनको लीड जनरेट करना है, प्रॉपर्टी सेल करनी है और पैसा कमाना है, या रियल एस्टेट ब्रोकर फर्म्स जिनके पास टीम है बट किस तरीके से हम क्वालिटी लीड जनरेट कर पाए और उन लीड से हम अपनी टीम को जब लीड देंगे तो हमारे पास उतना ही ज्यादा बिजनेस आएगा, मतलब क्वालिटी भी बेटर हो और क्वांटिटी भी निकल के आए लीड्स की, वो भी इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ दोस्तों जो बिल्डर्स हैं जिनके पास अपने प्रोजेक्ट्स हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए ब्रांडिंग करना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी। तो ये ऑल इन वन रियल एस्टेट का दमदार क्रैश कोर्स है जो 2025 में अगर आप पूरा वीडियो देख लोगे, सीख लोगे, तो यहाँ पर हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। और ये वीडियो अगर यूजफुल ना लगे तो लाइक करना मत करना, डिसलाइक करके जरूर जाना, क्योंकि पूरे एक्सपीरियंस के संग और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का तड़का लगा के आपको ये कोर्स लेकर आया हूं। तो सबसे पहले तो ये लिख दो जो भी लोग एक्साइटेड है, यस आई विल लर्न, यस आई विल लर्न, यस आई विल लर्न, ताकि मुझे पता लगे कितने लोग इस कोर्स को पसंद कर रहे हैं। और ऐसी अलग अलग हम सीरीज लेकर आ रहे हैं। दोस्तों क्या आप कौन से टॉपिक या कौन से आप सेगमेंट के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर चाहते हो कि हम ऐसे और कोर्सेज लाएं, उनको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि जिसपे सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे इस टॉपिक पे उसी का ही सबसे पहले कोर्स लेकर आऊंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। आप लोगों के रेगुलर मैसेजेस और हमारे पास कॉल्स वगैरह आते हैं कि सर हम आपसे लाइव डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइव सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों हमारे पास दोनों ऑप्शंस है, आप हमारे संग लाइव बैचेस में सीख सकते हो और 1-to-1 भी सीख सकते हो। और आप अपने बिजनेस के लिए अगर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज चाहते हो, अपने ब्रांड के लिए सेल्स या आप लीड्स चाहते हो, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। दिए नंबर पे तुरंत कॉल करें, व्हाट्सएप करें और ट्रेनिंग या सर्विसेज आप अवेल कर सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं इस दमदार कोर्स में और अच्छे से सीखते हैं। तो दोस्तों अब हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट शुरू कर रहे हैं। थ्योरेटिकल पार्ट के बाद आपको हम प्रैक्टिकली सिखाएंगे कैसे आप गूगल एड्स के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं रियल एस्टेट की, किस तरीके से आप यूट्यूब एड्स चला सकते हैं, किस तरीके से आप यहां पर फेसबुक एड्स चला सकते हैं, किस तरीके से आप मार्केट प्लेस पे फ्री ऑफ कॉस्ट लिस्टिंग करके आप लीड जनरेट कर सकते हैं। तो ये कई सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको इस कोर्स में सीखने को मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं अभी आपसे 25 पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा, जिसपे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, साथ में एक मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, वो सारी बातें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद प्रैक्टिकल पार्ट पे चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट सिलेक्शन या प्रोडक्ट सिलेक्शन भी हम बोल सकते हैं। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, रियल एस्टेट में अगर आप कुछ बेच रहे हैं, हम कोई ग्रोसरी के आइटम नहीं बेच रहे, हम यहाँ पर कोई आप समझ लीजिए कपड़ा या कोई छोटा मोटा आइटम नहीं बेच रहे जो 1000-2000 रुपए से लेकर 10-20 हजार रुपए तक का आइटम है। यहाँ पर हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर हम उसकी मिनिमम वैल्यू की भी बात करें तो 10 लाख रुपए से लेके आप मान के चल लो 50 लाख, ठीक है। और अगर हम बड़े टिकट्स की बात करें तो 50 लाख से लेके आप 2 CR तक की बात कर लो। और अगर हम प्रीमियम सेगमेंट में जाते हैं तो वहां पर 5 CR से लेके 20 CR या उससे भी ऊपर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं हाई टिकट प्रोडक्ट्स की। और वो हाई टिकट प्रोडक्ट्स क्या हैं? रेजिडेंशियल भी हो सकते हैं, फ्लैट्स 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK,
प्लॉट्स हो सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, फार्म हाउसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। अब उसके अंदर अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मैं आप सबको हमेशा बोलता हूं। देखो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत आसान होता है टारगेटिंग करना, कि भाई प्रोडक्ट का इमेज क्रिएटिव बनाया, ऑडियंस सेलेक्ट करी, अब पूरे इंडिया में ऐड दिखाओ, इंडिया के बाहर ऐड दिखाओ, जितने मर्जी लोगों को ऐड दिखाओ, क्या फर्क पड़ता है। बट फर्क तब पड़ता है कि वो दिखाने के बाद, पैसा लगाने के बाद बिजनेस नहीं आता या क्वालिटी लीड्स नहीं आती, वहां पर प्रॉब्लम शुरू होती है। तो प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए आपको, क्योंकि हर एक पर्सन को ये सोचना पड़ेगा कि भाई मेरी करंट सिचुएशन क्या है, मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं। अगर आप इस बिजनेस के अंदर नए हो या आपके पास टीम है, तो प्रोजेक्ट्स तो बहुत हैं बेचने के लिए, हर तरीके के प्रोजेक्ट हैं, हर सिटी में प्रोजेक्ट हैं, हर कंट्री पे हर जगह प्रोजेक्ट्स हैं। इवन आप दुबई के प्रोजेक्ट बेच लो, कहीं के भी प्रोजेक्ट बेच सकते हो, मगर क्या आपके पास उतनी मैन पावर है, क्या आपके पास उतने रिसोर्सेज हैं, क्या आपके पास उतनी एक्सपर्टाइज है कि आप सब कुछ खुद ही एक ही बार में कर सकते हो या अपनी टीम से करा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। यहीं पर ही लोग गलती करते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कुछ भी नहीं कर पाता है, और जो मास्टर इन वन होता है उसकी ही तूती बोलती है। तो ऐसे ही जब कभी भी आप शुरुआत कर रहे हो तो आप मतलब प्रोजेक्ट का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करना, कि आपको किस सेगमेंट में काम करना है। आपको इस सेगमेंट में काम करना है, इकोनॉमिकल, जो इकोनॉमी होता है इसमें मास में आपको लीड्स आती है, ज्यादातर पब्लिक ये खरीदती है, या आपको उसके ऊपर मीडियम टिकट में या आपको हाई टिकट में जाना है। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है, प्रोजेक्ट तो बात की बात है। फिर उसके बाद आपको कितने प्रोजेक्ट्स करने हैं, आपको नए बिल्डर का करना है, रेप्यूटेड बिल्डर का करना है, फिर आपको किस लोकेशन पे करना है, कि मान लो आप जहां पर रहते हो, ठीक है, या जहां पर आप वर्क करते हो उसके आसपास के प्रोजेक्ट्स करने, ताकि आप क्लाइंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सको, चाहे आप क्लाइंट्स को साइट विजिट्स करा सको, ठीक है। इन सब बातों का भी ध्यान रख रहे हैं। प्रोजेक्ट में दम कितना है, बिल्डर में दम कितना है, ठीक है, प्रोजेक्ट में क्या एमिनिटीज हैं, फीचर्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीजों का होमवर्क करके रखना है। अब वो होमवर्क इस वीडियो में थोड़ा ना होगा, आप रियल एस्टेट का काम शुरू करने जा रहे हो ना, तो किसी भी बिजनेस की नॉलेज तो होनी चाहिए ना। प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कैसे करें, ठीक है, उसका कंपैरिजन कैसे करें, फिर वहां पर अब मार्केट के ऊपर भी एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, किसी मार्केट की बुराई या भलाई नहीं कर रहा। अब मान लो एक मार्केट है दिल्ली एनसीआर के आसपास नोएडा की, एक मार्केट है दिल्ली एनसीआर के आसपास गुड़गांव की। अब नोएडा की मार्केट के अंदर जो मार्जिन होते हैं और जो फाइट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। गुड़गांव में मतलब मार्जिन भी ठीक है, टिकट भी अच्छा है, और वहां पर उतनी ज्यादा फाइट नहीं है जितनी नोएडा की तरफ है। तो यहाँ पर आपको मार्केट कौन सी चूज करनी है, आपको बल्क में काम करना है, आपको क्रीम काम करना है, आपके पास एडवर्टीजमेंट के लिए बजट्स कितने हैं, मार्केटिंग टैक्टिक्स के लिए आपको स्टीम है कि नहीं है, और उसके हिसाब से अब आपको सेलेक्ट करना है प्रोजेक्ट, ठीक है। और अब लिमिटेड प्रोजेक्ट करना, हमेशा 2 या 3, आप एक से भी शुरुआत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बेचो, मगर इतना बेचो कि बिल्डर भी हिल जाए, भाई इसने कर क्या दिया, कौन है ये भाई, अगला भी प्रोजेक्ट आपके पास ले ले भाई, ये भी बेच दे। तो बात ये नहीं है कि आपके पास 10 प्रोजेक्ट है, बात ये है 1 है या 2 है, बेच कितना रहे हो, लीड कितने की जनरेट कर पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर आपको, जैसे मैंने समझाया, पहले किस रेंज की टिकट के आपको प्रोडक्ट बेचने हैं, फिर आपको बिल्डर पे बिल्कुल फोकस करना है, बिकॉज वहीं से ही सारे, क्योंकि अगर बिल्डर की रेपुटेशन अच्छी है तो आपको एज मिलता है सेल्स करने के अंदर। फिर प्रोजेक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस कितनी है, लोकेशन कैसी है, ठीक है, हर एक फैक्टर को सोच समझ के फिर आप नेक्स्ट स्टेप लेते हो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद। अब मैंने आपको एक बात बताई कि कैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, बट दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ा गेम है वो ये है, आप चाहे मार्जिन कह लीजिए कि आपको कितना मार्जिन या कट आप रख रहे हो जब चीज बिक रही है उसके अंदर, या आपको बिल्डर से क्या कमीशन मिल रहा है, या अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी, आप खुद बिल्डर हो, ठीक है, या ओनर हो, तो आपको कितना प्रॉफिट है। क्योंकि जब आपको पता होगा कि आपको एक्चुअल में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच के इतना अमाउंट बचना है, उसी के हिसाब से ही तो आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज प्लान करोगे, ठीक है। अगर आप छोटा प्रोजेक्ट बेच रहे हो, वहां पर आपको बचता ही 30-40 हजार रुपए है, या आप थोड़ा सा मीडियम टिकट बेच रहे हो जहां पर आपको बचता 1.5-2 लाख रुपए है, तो उसी के हिसाब से तो आप अपना एड स्पेंड या दूसरी स्ट्रेटेजीज पे खर्च करोगे। तो सोच समझ के प्रोजेक्ट के संग आपको वहां पर कमीशन या प्रॉफिट क्या बच रहा है, ये भी आपको पहले होमवर्क करना है। अब ये कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, मगर सबसे ज्यादा जरूरी है स्पाई योर कॉम्पिटिटर्स।
दोस्तों किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर नजर ही नहीं रख पा रहे हो, या कैसे वो फेसबुक ऐड चला रहा है, किस तरह की गूगल ऐड चला रहा है, यूट्यूब पे कौन सा ऐड चला रहा है, या फिर क्या कहते हैं उनकी ऐड कॉपीज कैसी, क्रिएटिव्स कैसे हैं, वीडियो बना रहा है या इमेज बना रहा है या क्राउजल बना रहा है या टेस्टिमोनियल से के थ्रू ऐड चला रहा है, ठीक है, और उनके पास प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, कौन सी वो अदर मार्केटिंग टेक्टिक्स करता है, हर एक चीज, अगर उसकी वेबसाइट कैसी है, ठीक है, उनके लैंडिंग पेजेस कैसे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आपने होमवर्क नहीं करा, पेन डाउन नहीं करी, तो आप अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाओगे, आप उससे बेहतर कैसे दिखोगे, आप कम पैसे में उससे बेहतर रिजल्ट कैसे लेकर आओगे, ठीक है, तो इस पे जरूर ध्यान देना है। दोस्तों अब आपको एक जादुई चीज बता रहा हूं, अगर आप एज अ मतलब रियल एस्टेट ब्रोकर, एज ए इंडिविजुअल अगर आप काम कर रहे हो इस इंडस्ट्री में, या आपकी एक रियल एस्टेट ब्रोकिंग फर्म है, ठीक है, या आप एक बिल्डर हो, तो ये सभी के लिए ये फॉर्मूला आता है। बड़ी से बड़ी कंपनियां भी इसी फॉर्मूले में काम करती हैं। जब मैं मार्केटिंग पढ़ाता हूँ अपने लाइव बैचेस के अंदर, तो मैं जो हमारे कोर मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है टीएसपी। आप सोचोगे टीएसपी है क्या भाई? देखो, टी का मतलब टारगेट मार्केट, ठीक है, एस का मतलब सेगमेंटेशन और पोजीशनिंग। अब यहां पर देखिए, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट सेल करने जाओगे तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मेरा जो कस्टमर है मैं किस एरिया के अंदर ढूंढूंगा। मैं दिल्ली एनसीआर टारगेट करूंगा, पूरा इंडिया टारगेट करूंगा, या मेट्रो सिटीज टारगेट करूंगा। तो टारगेट मार्केट तो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी ना। जब आप गूगल फेसबुक ऐड भी चलाते हो तो सबसे पहले आपको करना पड़ता है। आप ऑफलाइन स्ट्रेटजीज भी करोगे, बीटीएल एक्टिविटी भी करोगे, एटीएल एक्टिविटी भी करोगे, तब भी आपको बेसिकली बीटीएल एक्टिविटी की हम बात कर लेते हैं, जिसके अंदर हम चाहे ऑटो रिक्शा ऐड कर रहे हैं, कैनोपी एक्टिविटी कर रहे हैं, लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम एग्जीबिशंस कर रहे हैं, तो वहां पर भी हम टारगेट मार्केट का ध्यान देते हैं ना। और हम गूगल ऑनलाइन कोई भी ऐड चलाए वहां पर भी हम टारगेट मार्केट का ध्यान देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट के हिसाब से कहां पर आपको उसका पोटेंशियल बायर मिलेगा, क्या टिकट साइज है आपका, उसके हिसाब से आपको चूज करना है। फिर आता है दोस्तों सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या है? सेगमेंटेशन है परफेक्ट ऑडियंस को ढूंढना। अरे मैंने पूरे इंडिया टारगेट कर लिया, तो इंडिया का हर बंदा थोड़ा फ्लैट लेने के लिए बैठा है या प्लॉट लेने के लिए बैठा है। अगर मैंने दिल्ली भी टारगेट कर लिया, तो दिल्ली के अंदर थोड़ा सबके सब प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बैठे हैं। तो यहां पर जब आप कभी भी कोई ऑफलाइन एक्टिविटी करते हो, तो आप वहां पर भी वो एरिया चूज करते हो कि दिल्ली में कर रहा हूं, मगर दिल्ली के अंदर मैं ना कनॉट प्लेस की मार्केट में, या मैं खान मार्केट के वहां पर अपना लोकल एक्टिविटीज करूंगा, कैनोपी मतलब दूसरी जो भी बीटीएल एक्टिविटीज करूंगा, बिकॉज यहाँ पर वो पोटेंशियल कस्टमर है जो मेरी हाई टिकट प्रोडक्ट को खरीद सकता है। ये है सबसे परफेक्ट ऑडियंस, ठीक है। अब फरारी की गाड़ी बेचनी होगी तो सबको थोड़ा ना वो ऐड दिखाएगा। 2 करोड़ रुपए की स्पोर्ट्स कार है, तो ऑब्वियसली उसको भी अपने सेगमेंटेशन एरिया के हिसाब से, या अलग अलग जो ऑनलाइन हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, एरिया भी होता है, एरिया के अलावा जो हमारा इंटरेस्ट हो गया, बिहेवियर हो गया, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं डेमोग्राफिक्स, जिसके बिहाफ पे हम अपनी परफेक्ट ऑडियंस को चूज करते हैं। टारगेट मार्केट सेलेक्ट करने के बाद अगर आपने कहीं पर भी सेगमेंटेशन में गलती कर दी ना, तो क्वालिटी लीड्स तो भाई भूल जाओ। और लोग यहीं पर ही गलती करते हैं। हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में बहुत वर्क करते हैं कि ऑडियंस कैसे टारगेट करनी है, ठीक है, और उसको फिर टाइम टू टाइम इंप्रूव कैसे करना है, फिल्टर आउट कैसे करना है। यही तो गेम होता है हमारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज का, हमारे एक्सपर्ट्स का, ताकि हम लीड्स पहले आती हैं, बट लीड्स को फिल्टर आउट करना पड़ता है, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना पड़ता है, कॉस्ट को भी डाउन करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। अब हम आते हैं यहाँ पर पोजीशनिंग के ऊपर। दोस्तों अगर आप कोई भी चीज बेच रहे हो, यू हैव टू पोजीशन इट, वहां उसके यूएसपीज दिखाना, वो क्यों यूनिक है, ठीक है, ये सारी चीजें कस्टमर को दिखाओगे कि ये इस चीज के लिए जाना चाहता है, इसमें ये फायदेमंद है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो कोई नहीं दे रहा, तब चीज सामने वाले को समझ में आने लगती है कि अच्छा, क्योंकि हर किसी की पसंद अलग है, हर कोई अलग डिसीजन, अलग माइंड ऑफ फ्रेम का होता है, अलग परिस्थितियों का होता है, ठीक है, अलग उसके मतलब डिसीजन लेने के पॉइंट्स होते हैं, तो आपको टच करने हैं। तो इन सब बातों पे पूरा होमवर्क करना है और फिर अपनी ऑडियंस एक डिसाइड करनी है कि हाँ मैं इस ऑडियंस को टारगेट करूंगा, यही मेरी परफेक्ट ऑडियंस है। अब दोस्तों अगर आप चाहे इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे आप एक ब्रोकिंग फर्म चला रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास आपकी खुद की प्रोफेशनल वेबसाइट होनी चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं, वेबसाइट नहीं भी है, तो लैंडिंग पेजेस तो आपके पास उस प्रोजेक्ट का होना ही चाहिए। आप देखते होंगे
बड़े से बड़े बिल्डर, ब्रोकर्स एक ही प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बनाते हैं। अब जिसके लैंडिंग पेज में जितना ज़्यादा दम होगा, ठीक है, जितना प्रोफेशनल होगा, यूजर फ्रेंडली होगा, एसईओ फ्रेंडली होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो पेड प्रमोशन करे, चाहे वो ऑर्गेनिक एक्टिविटीज करे। तो ये एक मस्ट फैक्टर है। अब हम बात करेंगे प्लान योर एड्स, जो कि हम आपको एड्स प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली इस कोर्स में बनाना सिखाएंगे। अब आप इस पार्ट के बाद आपको प्रैक्टिकली हम सब कुछ सिखाएंगे, बट चीजें तो समझनी पड़ेंगी। प्लान योर एड में दोस्तों हमें फोकस करना है कीवर्ड रिसर्च पे। कीवर्ड रिसर्च से ही पता लगता है कौन से कीवर्ड्स किस प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल हैं, कौन से कीवर्ड हमारे कैंपेन के लिए सुटेबल है, क्या हमारी कॉस्टिंग आएगी, उसके अलावा हमारे कॉम्पिटिटर्स किन कीवर्ड्स पे एड चला रहे हैं, किस तरीके के कीवर्ड्स ऑडियंस सर्च कर रही है। तब आप पूरी लिस्ट बना के उसमें प्लानिंग कर सकते हो और अपने एक कीवर्ड की बेस्ट मतलब परफेक्ट लिस्ट बना सकते हो, ताकि आपके पास लिमिटेड पैसा है, बट लिमिटेड पैसा बिल्कुल फोकस्ड ऑडियंस के ऊपर खर्च होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एड कॉपी की। एड कॉपी में इस समय मैं बात कर रहा हूँ लाइक जो रिटन कंटेंट होता है, ठीक है, हेडलाइंस हो गई, आपके कीवर्ड्स हो गए, लॉन्ग टेल हेडलाइंस हो गई, आपका डिस्क्रिप्शंस हो गए, ठीक है, या प्राइमरी टेक्स्ट फेसबुक वगैरह की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन वगैरह की, मैं इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। दोस्तों क्या होता है, सिर्फ क्रिएटिव वीडियो या इमेज से कुछ नहीं होता। आपकी जो कंटेंट जो आप साथ में लिखते हो उसके अंदर आप क्या लाइंस लिख रहे हो, क्या यूएसपीज बता रहे हो, क्या ऐसी बातें हैं कि सामने वाले को हिट कर रही है, मजबूर कर रही है कि हाँ यार ये ऐसे दिखा रहा है, बोल रहा है, तो एक बार ऐड पे क्लिक करते हैं और देखते हैं। साथ में उसके बाद आता है एड क्रिएटिव, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक होता है। क्यों? आप सिंगल इमेज ऐड चला रहे हो या आप मल्टीपल क्राउजल ऐड चला रहे हो, और आज का जो ट्रेंड है वो तो वीडियो ऐड का ट्रेंड है। आप देखते होगे इतने सारे यूट्यूब चैनल खुल गए जहां पर लोग पूरा का पूरा फ्लैट दिखाते हैं, प्लॉट दिखाते हैं, फार्म हाउस दिखाते हैं, बंगला दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं। देखा जाए तो वीडियो में आप सपने दिखा सकते हो, इमेज में आप सपने नहीं दिखा सकते। तो और सबसे बड़ी बात क्या होती है, पहले क्या होता था, लीड आती थी, सामने वाले को साइट विजिट के लिए ले जाया जाता था, वहां पर वॉक थ्रू ये सब चीज दिखाई जाती थी, मगर वही सब चीजें वीडियो में करी जा रही है। वीडियो से सामने वाले को एक आइडिया लग जाता है भाई किस लोकेशन पे किस तरीके की चीज है, तो आधा माइंड मेकअप तो सब ऐसे हो गया, और फिर वो इंक्वायरी कर रहा है, तो मतलब वो ज्यादा हॉट लीड हो गई। तो एड क्रिएटिव वीडियोस में हो, तरीके से हो, रील फॉर्मेट हो या नॉर्मल प्रॉपर वीडियो हो, वो आपको देखना है कैसे करना है, और इस तरीके का हम आपको अभी बता भी देंगे जब आपको प्रैक्टिकल सिखाएंगे। तो एड क्रिएटिव्स पे बहुत मेहनत करनी है, वीडियो बनाने में टाइम भी लगता है, कॉस्ट भी लगती है, ध्यान रखिएगा। बट कॉस्ट लगती है तो कॉस्ट निकलेगी तो आपकी इनकम में से ना। और ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में मैंने इससे पहले आपको बताया है कि ऑडियंस टारगेटिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं, और ऑडियंस टारगेटिंग करना ऐड में भी सिखाएंगे प्रैक्टिकली। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंटेंट मार्केटिंग की। आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट करने हैं और व्लॉग्स बनाने हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स मतलब आप समझते हैं, आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक या अदर जो भी आपको लगता है पोटेंशियल मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जहां पर अगर आप टाइम लगाओगे, अच्छा कंटेंट डिलीवर करोगे, तो आपको फॉलोअर्स तो मिलेंगे, साथ ही साथ लीड्स भी जनरेट होंगी। तो सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बनाइए, अगर नहीं बनाए हैं उनको मैनेज कीजिए। बहुत सारे आज भी रियल एस्टेट एजेंट्स है जो सोशल मीडिया को पावरफुली यूज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनको पता है उसकी पावर क्या है, बट पता नहीं क्या रीजन है जिस वजह से उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उनको बंदे नहीं मिल पा रहे, कंपनी नहीं मिल पा रही है, उनके पास टाइम नहीं है, जो भी है। बट सोशल मीडिया को यूटिलाइज अगर ढंग से करना सीख ले, यही प्रेजेंट है और यही फ्यूचर है, ठीक है। और व्लॉग्स, जैसे मैंने आपको बोला कि आप ठीक है क्रिएटिव्स वगैरह बनाइए, कंटेंट बनाइए, पोस्ट कीजिए, मगर व्लॉग्स बनाइए। जो प्रॉपर्टीज आप दिखा रहे हैं, बेच रहे हैं, या कभी लोकेशन का हो गया, या कभी आप किसी को टिप दे रहे हो प्रॉपर्टी खरीदने की, या किसी को गाइड कर रहे हो, कभी प्रॉपर्टी दिखा रहे हो, कभी कोई पॉडकास्ट कर रहे हो, इस तरीके से नॉलेजेबल कंटेंट और प्रोडक्ट बेस्ड कंटेंट अगर आप बनाएंगे तो उससे आपकी फॉलोअरशिप बहुत बढ़ेगी, ट्रस्ट बिल्ड होगा और लोग आपके थ्रू प्रॉपर्टी खरीदेंगे। इससे दवा की लीड जनरेट होती है और कन्वर्जन रेशो भी इसका बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मार्केटिंग के अंदर, वो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम कीवर्ड्स टारगेट करते हैं, उन पे एसईओ करते हैं, रैंकिंग लेकर आते हैं, और धीरे धीरे करके हमारे कीवर्ड जब रैंक करते हैं तो वहां से हमें लीड आना शुरू हो जाती है। साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जीबीपी, मतलब गूगल बिजनेस प्रोफाइल, मतलब गूगल के ऊपर हम अपनी पूरी प्रॉपर प्रोफाइल बनाते हैं और फिर वहां पर हम रेगुलर एक्टिव रहते हैं, और वहां से हमारी लोकल लिस्टिंग में रैंकिंग आती है, मतलब लोकल एसईओ हम करते हैं और वहां से हमको लीड्स आती हैं और वो भी कन्वर्ट होती है। तो एसईओ ऑर्गेनिक है, फ्री वे है,
बट टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और यहाँ से भी आप अपना विजिबिलिटी बढ़ा के लीड्स लेकर आ सकते हो और कन्वर्ट कर सकते हो। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या आती है, जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो सही कीवर्ड का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेबसाइट में कितना कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, और किस ऑफ पेज कैसे करना है, ऑन पेज कैसे करना है। एक बात मैं आपको साथ के साथ इस कोर्स में मतलब इस कोर्स में बता दूं कि बहुत सारी ऐसी मैं मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आपको बता रहा हूँ, टेक्टिक्स बता रहा हूँ। जैसे मैं इसमें स्पेसिफिकली आपको फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, यूट्यूब ऐड बनाना तो सिखाऊंगा स्पेसिफिकली फॉर रियल एस्टेट, बट अगर आपको इन डेप्थ डिटेल्ड में जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, एसईओ, गूगल माय बिजनेस, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, मतलब जो आप सीखना चाहो ना वो हमारे चैनल से पे कोर्स अवेलेबल है, वो सीख सकते हो। अगर नहीं है तो कमेंट कर देना सर ये वाला कोर्स चाहिए, वो भी ला के देंगे आपको, ठीक है। और बड़े बड़े कोर्सेज हैं, मतलब आप यूट्यूब के ऊपर मार्केटिंग फंडाज डिजिटल मार्केटिंग के कंटेंट के लिए जानी जाती है। हम क्वालिटी डिलीवर करते हैं ताकि आप अच्छे से सीखो और उससे आपको बेनिफिट हो, आपके बिजनेस को बेनिफिट हो। अब फटाफट कुछ असरदार मार्केटिंग टैक्टिक्स और जान लेते हैं दोस्तों। जैसे बीटीएल एक्टिविटीज मैंने आपको बताया था, ऑटो रिक्शा ऐड कर सकते हो, कैनोपी एक्टिविटी कर सकते हो, एग्जीबिशंस कर सकते हो, लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, और कई ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो आपको करनी चाहिए अगर आप एक मतलब बिल्डर हैं या फिर आप एक ब्रोकिंग फर्म है। क्योंकि जो इंडिविजुअल होता है वो तो एड्स वगैरह ऑनलाइन ही कर सकता है, बट जो कंपनियां होती हैं वो ये सब चीजें कर सकती हैं और कर रही हैं। उसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन प्रॉपर्टी लिस्टिंग पोर्टल्स जैसे कि मैजिक ब्रेक, 99 एकड़, मकान.com, ऐसे कई सारे पोर्टल्स हैं जो आपको सही लगे उसके ऊपर आप प्रॉपर्टी की लिस्टिंग करें, वहां से भी लीड्स जनरेट होती हैं, बट उसमें लिमिटेड बजट रखें, बिकॉज आप ऑनलाइन भी अपना सफिशिएंट बजट आपको रखना पड़ेगा। अगला है 11th व्हाट्सएप मार्केटिंग एंड एसएमएस मार्केटिंग। देखो आज की डेट में ना मोबाइल ही गेम है, सारा मोबाइल पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड होता है, इंसान की जिंदगी मोबाइल पे जा रही है। तो व्हाट्सएप और एसएमएस मार्केटिंग अगर आपने तरीके से कर ली, ठीक है, तो आपको बढ़िया लीड्स जनरेट हो सकती है, हॉट लीड्स जनरेट हो सकती हैं, ठीक है दोस्तों। अगला है ईमेल मार्केटिंग, मतलब लीड जनरेट करने के लिए भी, अगर कोई क्लाइंट्स ऑलरेडी आपके पास लीड्स हैं उनको नर्चर करने के लिए भी, अगर आपके जो कस्टमर्स हैं उनको नई चीजें पिच करने के लिए भी, ऑफर्स बताने के लिए भी, ठीक है, उन्हीं को दोबारा कोई चीज सेल करने के लिए भी, हर एक चीज में ईमेल ऑटोमेशन का काम है। और ये सब जो बता रहा हूं ना दोस्तों, ये सब का सब ईमेल का कोर्स, व्हाट्सएप का कोर्स, एपीआई का कोर्स, ठीक है, और ये भी ये आपका फेसबुक मार्केट प्लेस, ब्लॉगिंग, पीपीसी, सारे कोर्स चैनल पे अवेलेबल है, फ्री में आप सीख सकते हैं। अब बात करते हैं कोल्ड कॉलिंग, बहुत अच्छा तरीका है, थोड़ा सा अब हार्ड हो गई है हार्ड सेलिंग, बट फिर भी रियल एस्टेट की बड़ी कंपनी में कोल्ड कॉलिंग दबा के करी जाती है। उसके अलावा फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक मार्केट प्लेस जो मैं आपको सिखाऊंगा प्रैक्टिकली इस वीडियो के अंदर, वहां पर आप फेसबुक पे अपनी प्रॉपर्टी वगैरह लिस्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहां से भी आपको लीड जनरेट हो सकती है, मैं चाहता हूं बूस्टिंग भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ब्लॉगिंग की। तो दोस्तों जब हम ब्लॉगिंग की बात कर रहे हैं तो यहां पर ब्लॉगिंग मतलब द बढ़िया कंटेंट, सामने वाला जब सर्च कर रहा है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए, देख रहा है बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स आ रहे हैं, उसमें आपका ब्लॉग भी आ रहा है, वहां से ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक वेबसाइट पे आ रहा है, उसको रीमार्केट करो, वहां से लीड भी आ रही है, उसको कन्वर्ट करो, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों पीपीसी, इसका कोर्स भी अवेलेबल है। पीपीसी मतलब सर्च एड्स, सर्च एड्स हम आपको बनाना सिखाएंगे रियल एस्टेट का इसी कोर्स के अंदर, बहुत ही इफेक्टिव तरीका, सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है ऑनलाइन लीड जनरेशन का रियल एस्टेट के लिए। अब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, या तो सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाओ, खुद ही एक इन्फ्लुएंसर बन जाओ, लीड जनरेट करो, और साथ के साथ जो ऑलरेडी इस नीश के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके संग टाई अप करो, वहां से लीड जनरेट करो, उनको क्लोज करो, उनको भी बेनिफिट, आपको भी बेनिफिट। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अगले पॉइंट की, जो है रेफरल प्रोग्राम। दोस्तों रियल एस्टेट के अंदर सबसे बड़ा मतलब तरीका है ये, जहां पर आप अपने नेटवर्क को यूज करके उनसे रेफरल लेके और प्रोजेक्ट्स डन कर सकते हो। इसमें जो आपको रेफर दे रहा है उसको भी पैसा मिलता है, आप दे सकते हो, और उसका भी इंटरेस्ट बना रहता है, कोई ना कोई रेफरेंस मिलता रहता है। अब 19th है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग जिसकी सॉलिड है ना, वहां पर बिजनेस तो निकलना ही है। और बीएनआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, बीएनआई और ऐसे और भी प्लेटफॉर्म है जो फेमस है, बीएनआई है, तो यहाँ पर आप इनको देखो, ज्वाइन करो। यहाँ पर आपको बहुत सारे बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स मिलते हैं, जिससे आपका नेटवर्क बहुत बड़ा बनता है, और यहाँ से अलग अलग बिजनेसेस को उनके बिजनेसेस के लिए क्लाइंट्स मिलते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों होस्टिंग इवेंट्स। अगर आप एक बिल्डर हैं या फिर आप एक बड़ी ब्रोकिंग फर्म है, तो आप टाइम टू टाइम अच्छे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो, क्लाइंट्स को इनवाइट कर सकते हो, जो कि लोग कर रहे हैं, और वहां पर आप उनको प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, बातचीत वगैरह,
तो वहां पर भी बहुत सारे क्लाइंट्स कन्वर्ट होते हैं। उसके अलावा दोस्तों CRM सॉफ्टवेयर, कस्टमर रिलेशनशिप, अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, रियल एस्टेट के लिए स्पेशलाइज्ड आते हैं, AI टूल्स आ गए हैं जिससे आप अपना लीड जनरेशन हो गया, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट हो गया, और कई सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, कम मैन पावर के संग काफ़ी सारे काम को मैनेज कर सकते हो, कॉस्टिंग बची और काम बेहतर तरीके से हो रहा है। उसके अलावा दोस्तों इन्वेस्ट इन वर्चुअल टूर्स या 3D वॉक थ्रूज। हम देखते हैं कि जब कस्टमर साइट विजिट के लिए आता है या ऑनलाइन उसको अगर कुछ आप ब्रोशर दे रहे हो या उनके पास जा रहे हो, तो अगर आपके पास 3D वॉक थ्रूज हैं, ठीक है, या ग्राफिक्स बने हुए हैं, तो उसके थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा कस्टमर को आइडिया लगता है प्रॉपर्टी का, प्रोजेक्ट का, क्योंकि हर प्रोजेक्ट बना तो नहीं होता रेडी टू मूव, कुछ लॉन्चिंग फेज में होते हैं, कुछ बन रहे होते हैं, तो इसलिए। इसके अलावा है दोस्तों क्लाइंट विजिट्स। क्लाइंट को अगर प्रोजेक्ट विजिट करना है तो यहाँ पर आप बिल्कुल देर मत करना, बिकॉज क्लाइंट उस समय बिल्कुल लग रहा है माइंड बना रहा है। तो यहाँ पर क्लाइंट विजिट्स आप क्लाइंट को करवाओ, अच्छे से प्रोडक्ट टूर करवाओ, ठीक है, बेनिफिट्स बताओ। यही एक जगह होती है जहाँ पर हैंड टू हैंड भी क्लाइंट्स कन्वर्ट होते हैं, या फिर क्लाइंट का माइंड मेकअप होता है और बाद में जाके वो प्रोडक्ट बाय करता है। बात करते हैं प्रोवाइड न्यूज एंड अपडेट्स। आपके पास जो भी लिस्ट है, चाहे पुराने कस्टमर्स हैं, चाहे जिन लोगों से आप मीटिंग कर रहे हो, जो इन फ्यूचर आपके कस्टमर्स बन सकते हैं, बेसिकली जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, उन सबको आप कोई ना कोई अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ दो, कोई भी अपडेट दो। इससे क्या होता है, सामने को लगता है यार नॉलेजेबल बंदा है, प्रोफेशनल बंदा है, हमें अपडेट भी कर रहा है, हर एक जानकारी दे रहा है, एक टच बना रहता है, टच नहीं छूटता। और बंदे को जब भी लेना होगा ना आपके पास वापस आएगा, अरे हितेश भाई आप यार मेरे टच में भी हो, आपको नॉलेज भी है और आपने मेरे को बड़ी हेल्प भी करी, अपडेट भी दिए, यार आप ही के थ्रू लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग टैक्टिक्स। दोस्तों आप कभी भी कोई भी मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हो, वहां पर अगर पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन है कि लाइक हितेश आपके लिए ऑफर है, या इस तरीके से आप पर्सनल टच दे रहे हो, सामने वाले को ग्रीट कर रहे हो, उसको VIP फील करा रहे हो, तो वहां पर बड़े चांस होते हैं कि सामने वाला आपकी तरफ झुकाव हो, दूसरे को छोड़ के आपके पास आपके थ्रू प्रोजेक्ट ले ले। क्योंकि एक प्रोजेक्ट को बेचने के लिए 10 लोग बैठे हैं, उससे भी ज्यादा बैठे हैं, तो वो आपसे क्यों लेगा? क्योंकि आपने एक पर्सनलाइज्ड बॉन्डिंग बनाई है उसके संग, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रैक मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स ट्रैक मतलब आप अगर एड्स चला रहे हो, इतनी सारी एक्टिविटीज कर रहे हो, बट आपको पता ही नहीं पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे यूज हो रहा है, तो दोस्तों आप आज की डेट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, गूगल एनालिटिक्स आ गया है, इवन हर एक प्लेटफॉर्म भी अपना एनालिटिक्स देता है, जहां पर आप चीजों को मॉनिटर करो, प्रॉपर एनालिसिस करो, प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करो, ताकि आप एड्स को ऑप्टिमाइज कर पाओ, बेटर लीड जनरेट कर पाओ, स्केल कर पाओ। तो ये सारी चीजें जब तक आप अपने काम को मॉनिटर नहीं करोगे, एनालाइज नहीं करोगे, प्रॉब्लम्स डायग्नोज नहीं करोगे, उनको रेक्टिफाई नहीं करोगे, उन पे एक्शन नहीं लोगे, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, स्टक होकर रह जाओगे। यही सब चीजें हम अपने एड्स में भी, अपने क्लाइंट्स के एड्स को चलाना, ऑप्टिमाइज करना, ग्रो करना, स्केल करना, ये सब चीजें हम अपनी एजेंसी के अंदर करते हैं। तभी तो हम चीजों को स्केल कर पाते हैं, कॉस्ट को कम कर पाते हैं, क्वांटिटी को बढ़ा पाते हैं, लीड्स की, ये सब चीजें होती हैं। तो दोस्तों कैसा लगा अभी तक आपको? क्योंकि अब तक तो थ्योरेटिकल पार्ट था, आपको सब कुछ बताया क्या क्या किया जा सकता है, बट अब हम लेकर जाएंगे प्रैक्टिकल पार्ट पे, जहां पर हम आपको गूगल एड्स चलाना सिखाएंगे, यूट्यूब एड्स चलाना सिखाएंगे, फेसबुक एड्स चलाना सिखाएंगे, मार्केट प्लेस पे हम आपको किस तरीके से आप लिस्टिंग कर सकते हो, एड चला सकते हो, वो बताएंगे। दोस्तों बहुत कुछ है सीखने को, आइए सीखते हैं प्रैक्टिकली। तो दोस्तों रियल एस्टेट में हमें लीड जनरेट करना है, तो सबसे पहले मैं आपको मेटा एड्स के थ्रू, मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूँ। तो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी भी, जैसे कि मैंने अभी आपको इस वीडियो के अंदर, इस कोर्स के अंदर सिखाया है किस तरीके से आप टारगेटिंग कर सकते हैं, ऑडियंस से रिलेटेड आपको बातें बताई हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड बताई हैं, उन सब बातों को ध्यान में रख के ही आपको सारा का सारा रिसर्च करना अपने ऑडियंस का। बिकॉज फेसबुक में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो ऑडियंस टारगेटिंग है। तो मैं आपको ऑडियंस टारगेटिंग करना भी बताऊँगा, टिप्स भी दूंगा, ठीक है। तो सीधा हम यहाँ पर मूव करते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखना शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी मैं अपने फेसबुक अकाउंट में हूँ और मेरे को यहाँ पर फेसबुक पेज मेरा मार्केटिंग फंडास ऑफिशियल के नाम से है, ये हमने बनाया है ताकि हम आपको सिखा सकें अच्छे से। तो यहाँ पर मेटा बिजनेस सूट पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें मैं मेटा बिजनेस सूट अकाउंट के अंदर एंटर कर चुका हूँ। अब मेरे को इधर एड्स रन करने हैं, तो एड्स रन करने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हो एडवर्ड्स मैनेजर का, यहाँ पर क्लिक करके कैंपेन्स में जाऊंगा। अब यहाँ पर मेरे को अपना अकाउंट चूज करना पड़ेगा जिससे मैं ऐड रन करना चाहता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर जैसे ही मैं अपना अकाउंट चूज करूंगा तो फर्दर मैं अभी हितेश गुप्ता का ऐड अकाउंट चूज कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं ऐड रन करना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो ऐड क्रिएट, नया कोई भी ऐड क्रिएट करने के लिए हमको यहाँ पर कैंपेन क्रिएट करने के लिए क्लिक करना होगा। क्योंकि हम लीड जनरेशन ऐड चला रहे हैं तो हमें लीड्स का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमको देखने होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आपको ट्रैफिक लेकर आना है वेबसाइट पे, रीमार्केटिंग करनी है, कभी आपको अवेयर बिल्डर हो सकता है अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस करनी है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं आपको लीड जनरेशन ऐड सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर लीड्स का ऑप्शन चूज करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम सेकंड जो मेथड है मैनुअल लीड्स कैंपेन करेंगे, हम ऑटोमेटेड नहीं करेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर एआई सिस्टम काम करता है फेसबुक का, तो ये नहीं करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर कैंपेन का नाम देते हैं, जैसे कि नोएडा प्रोजेक्ट लीड ऐड। ठीक है, और डेट डालना चाहें तो आप यहाँ पर डेट डाल सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि कैंपेन कब चलाया, क्यों चलाया, किस पर्पस के चलाया। क्योंकि एक जो हमारा अकाउंट होता है उसमें मल्टीपल कैंपेन्स हो सकते हैं। तो ये कैंपेन नेम दे दिया हमने। कैंपेन नेम देने के बाद हमको सीधा इधर नीचे आना है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव वगैरह डिसाइड हो गया। एडवांटेज कैंपेन बजट प्लस, इसका बेसिकली मतलब वही है जो पहले हमारे फेसबुक एड्स में हुआ करता था। ठीक है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, तो उसको हम ऑन कर देते थे। अब इससे फायदा क्या होता है कि जो भी हम पैसा लगाते हैं, हमने फेसबुक एड्स को बता दिया कि आप हमें कम से कम कॉस्ट में बेस्ट रिजल्ट्स ला के दीजिए, हमारे कैंपेन को ऑप्टिमाइज कीजिए, इसलिए इसको हम ऑन कर लेते हैं। डेली बजट होता है और एक लाइफ टाइम बजट होता है। लाइफ टाइम बजट में क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर बजट सेट करना है। जैसे आपको मान लो 28,000 है, 30,000 मैंने डाल दिए और मैंने 30 दिन का टाइम नीचे शेड्यूल कर दिया, तो मतलब मेरा 30,000 रुपये 30 दिन में लगेगा, डिवाइड हो गया वो 1,000 पर डे के हिसाब से। 30 डेज कैंपेन चलने के बाद और जो मेरे को रिजल्ट आने, मेरी सेटिंग के बेस पर रिजल्ट आ जाएंगे और कैंपेन बंद हो जाएगा। बट मैं आपको सलाह दूंगा, आपको डेली बजट पे जाना है। डेली बजट पे जाके आप दिन का 500, 1000, 2000 जितना भी आप डेली बजट लगाना चाहते हो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। उसको इन फ्यूचर आप चेंज भी कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। मल्टीपल कैंपेन्स भी बना सकते हो, मल्टीपल एड सेट्स भी बना सकते हो। अब यहाँ पर कैंपेन बिड स्ट्रेटजी एडिट करेंगे। अब हमारी कैंपेन बिड स्ट्रेटजी हाईएस्ट वॉल्यूम है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है, या अदर बिड कैप्स। ठीक है, तो यहाँ पर अदर बिड कैप्स के भी ऑप्शन में अभी बिड कैप द हाईएस्ट दैट यू वांट टू बिड इन एनी ऑक्शन। तो अभी हम ऊपर वालों में से ना हाईएस्ट वॉल्यूम में कॉस्ट पर रिजल्ट्स में से मैं अभी हाईएस्ट वॉल्यूम चुनूंगा। ठीक है, ताकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आए। मेरा फोकस ना अभी लीड्स पे है, क्योंकि क्या होता है जब आप नए होते हो ना तो क्वालिटी लीड्स, फिल्टर्ड लीड्स, ठीक है, इन सब चीज़ों की बजाय आप पूरा फोकस, मतलब अगर आपकी सेटिंग सही है, ऑडियंस टारगेटिंग सही है, एज ग्रुप, लोकेशन, हर चीज़ आप बेस्ट कर रहे हो, क्रिएटिव में दम है, ठीक है, एड कॉपी में दम है, तो आपको क्वालिटी लीड्स आएंगी। मगर फिर भी मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनसे कि आप अपनी लीड्स को फिल्टर कर सकते हो, अननेसेसरी के लोग आपको इंक्वायरी ना करें, वो सब भी मैं आपको टिप्स दूंगा। इनिशियल लेवल पे हाईएस्ट वॉल्यूम रखिए, आगे चल के जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है तो आप मल्टीपल कैंपेन्स में अलग अलग सेटिंग्स ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम के बाद बजट शेड्यूलिंग हमें नहीं करनी है। ठीक है, कोई ये भी टेस्टिंग नहीं करनी है। यहाँ पर सीधा हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर अब मेरे को अपना कन्वर्जन, जो यहाँ पर आप देख सकते हो कन्वर्जन लोकेशन, अब मैं अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर जाना चाहता हूँ, वहाँ पर कोई मेरा फॉर्म भरे तब लीड आए, या वेबसाइट प्लस कॉल दोनों, या इंस्टेंट फॉर्म, मैसेंजर, ऐसे करके व्हाट्सएप, अलग अलग कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। ये आपके ऊपर है कि आप जो ऐड चला के लीड जनरेट करना चाहते हो वो लीड आप कहाँ पर लेकर आना चाहते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं इंस्टेंट फॉर्म ही रखूँगा, बिकॉज मैं वेबसाइट या कहीं पर लीड नहीं लेके जाना चाहता। तो यहाँ पर हमने बहुत सिंपल करा, क्योंकि अभी वेबसाइट वगैरह का अगर मैं आपको सिखाऊंगा तो यहाँ पर पिक्सल लगाना, ट्रैकिंग, कन्वर्जन ट्रैकिंग, सारी चीज़ें होती हैं। तो वो ऑब्वियसली इस क्रैश कोर्स के अंदर तो पूरा फेसबुक एड्स नहीं सिखाया जा सकता। फिर भी जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल के ऊपर आप गूगल ऐड,
फेसबुक ऐड, अलग अलग तरीके के ऐड कैंपेन्स और डिजिटल मार्केटिंग के अलग कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल से सीख सकते हो। तो आप डिटेल्ड में फेसबुक ऐड सीखना चाहते हो, इंस्टाग्राम सीखना चाहते हो, गूगल या कुछ भी, वो आप हमारे चैनल से सीख सकते हो। उसके अलग से भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हो। बाकी रियल एस्टेट के लिए पूरा का पूरा क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो यहाँ पर इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद नीचे आते हैं, ये हमारा पेज है दोस्तों। अब मैं कोई रियल एस्टेट फर्म तो नहीं हूँ, तो अभी तो मेरी एजेंसी का पेज ही मैंने यूज़ कर रखा है। बट यहाँ पर आपकी जो भी डिजिटल, आपकी जो भी रियल एस्टेट की कंपनी है या जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसका आपने पेज बनाया होगा। फेसबुक पेज ज़रूरी है, तो फेसबुक पेज होना ज़रूरी है। तो पेज यहाँ से आपका लिंक होना चाहिए। जिस भी अकाउंट को आप बना रहे हो तो वहाँ पर ऑब्वियसली आपका पेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो पेज आना चाहिए। अगर आपके मल्टीपल पेजेस हैं तो यहाँ पर मल्टीपल पेजेस आ रहे हैं, उनमें से जिस पेज को आपको सेलेक्ट करना है उस पेज को आप सेलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर पेज सेलेक्ट कर लिया। जो मेरा परफॉर्मेंस गोल है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ये कन्वर्जन लीड्स है या मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स। तो इसके अंदर आप अभी जो ये वाला जो गोल है ना, लीड्स गोल, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स वाला सेलेक्ट करो, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हाई वॉल्यूम में लीड्स आए। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर आप देख रहे हो मैं स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस करूँगा। जैसे मैं स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस करूँगा, अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा हमारे अलग अलग पैरामीटर्स। जैसे कि सबसे पहले मैं अपना न्यू ऑडियंस क्रिएट करूँगा। मैं यूज्ड या सेव्ड ऑडियंस नहीं यूज़ करने वाला, मैं क्रिएट न्यू ऑडियंस, आपको नए तरीके से प्रॉपर ऑडियंस सेटिंग करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर लोकेशन अगर आपको इंडिया, पूरे इंडिया में ऐड चलाना है तो यहाँ से आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो आपने इंडिया सेलेक्ट कर रखा है, मगर पूरा इंडिया सेलेक्टेड है, फिर भी अगर आपको कोई एक्सक्लूड करना है तो आप मान लो यहाँ पर लिख देते हो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपने यहाँ पर लिखा पंजाब, तो इस लोकेशन को आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो डालने के बाद। इससे क्या होगा, आपने इंडिया तो सेलेक्ट कर रखा है, मगर कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में अगर आप ऐड नहीं दिखाना चाहते, बाकी पूरे इंडिया में दिखाना चाहते हो, तो आप इस तरीके से एक्सक्लूड कर सकते हो। या आप चाहते हो कि मैं तो बस वही लोकेशंस डालूंगा जिस पे मेरे को ऐड दिखाना है, तो यहाँ पर मैंने डाला लाइक दिल्ली जी, मेरे को दिल्ली में ऐड दिखाना है। फिर यहाँ पर मैंने डाला मुंबई, मेरे को मुंबई में ऐड दिखाना है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास ऑप्शंस आते हैं कि इसमें आपको बताया था अगर इंडिया सेलेक्ट करा होता तो मैं एक्सक्लूड कर देता दिल्ली को, या जैसे भी करना चाहो। बट यहाँ पर मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मुंबई करा, मुंबई में पूछा भाई मुंबई सिर्फ सेलेक्ट करना है या पूरा का पूरा आपको उसके आसपास के भी किलोमीटर रेडियस सेलेक्ट करना है, तो मैं कहूँगा नहीं, मेरे को तो सिर्फ मुंबई सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से देखो मैंने 2 लोकेशन सेलेक्ट कर ली जहाँ पर मैं ऑडियंस टारगेट करना चाहता हूँ, एरिया मैंने ये टारगेट करें। ऐसे करके मैं मल्टीपल एरियाज जहाँ पर मेरे को ऐड दिखाना है, ऑडियंस को टारगेट करना है, मैं यहाँ से टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। पिन कोड वाइज भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं फेसबुक के अंदर। अब ये सब करने के बाद यहाँ पर हमको एज जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं समझता हूँ कि जो लोग प्रॉपर्टी अपनी बाय करना चाहते हैं, अभी डिपेंड है कि आप रेजिडेंशियल फ्लैट बेच रहे हो या फिर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच रहे हो या प्लॉट बेच रहे हो, फार्म हाउस बेच रहे हो, उसके हिसाब से आपको थोड़ा अपने ऑडियंस दिमाग में लेके चलनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं अभी अपना ऑडियंस जो लेके चल रहा हूँ 30+ लेके चल रहा हूँ। 30 साल की उम्र में एक बंदे के दिमाग में आ जाता है कि यार मेरे को ना अपना प्रॉपर्टी बनानी, घर बनाना है, ऑफिस बनाना है, या कुछ अपनी प्रॉपर्टी को ग्रो करना है। 30 साल से लेके मैं 60 साल की उम्र तक ये 30 साल का ब्रैकेट चूज कर रहा हूँ जो मेरे को लगता है हाई पोटेंशियल है। जेंडर्स अब ये आपके ऊपर है यहाँ पर कि आप ऑल में तो मेन वुमेन दोनों टारगेट हो जाएंगे। अब आप चाहते हो मैं तो सिर्फ मेन को टारगेट करना चाहता हूँ, तो आप मेन सेलेक्ट कर लो, तो यहाँ पर वुमेन्स को ऐड नहीं दिखेगा, मेंस को दिखेगा। या आप दोनों को दिखाना चाहते हो ऑल कर लो, या आप चाहते हो मैं वुमेन्स को दिखाना चाहता हूँ तो वुमेन को कर लो सेलेक्ट, बाकी सब हट जाएंगे। तो मैंने अभी यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मेन कर लिया, ठीक है। डिटेल्ड टारगेटिंग, तो अब यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग पे जाते हैं। यही है वो जगह जहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेहनत करनी है आपको।
देखो मैं यहाँ पर आप डेमोग्राफिक्स के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से कई तरीके से अपने ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ रियल एस्टेट, जैसे मैंने यहाँ ऑडियंस सेलेक्ट करी तो यहाँ पर अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो आप ब्रोकर्स को भी टारगेट कर सकते हो। अगर आप किसी बिल्डर का माल बेच रहे हो तो आप ब्रोकर्स को थोड़ा ना टारगेट करोगे। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हर एक टारगेटिंग में आपको ध्यान रखनी है, आप किसी को भी अगर सेलेक्ट कर रहे हो तो। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग वालों को, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स को, फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बायर्स को, और ठीक है। अब यहाँ पर हमने दो यहाँ से टारगेट करे। अब मैं यहाँ पर सर्च करूंगा लाइक मैजिक ब्रिक, तो यहाँ पर मैं मैजिक ब्रिक्स को टारगेट कर दूंगा। ऐसे में 99 एकड़ को कर सकता हूँ, क्योंकि वहां पर क्या है, हमें वो ऑडियंस जो वहां जा रही है वो ऑडियंस वो है जो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट दिखा रही है। ऐसे करके ऑब्रॉय रियल्टी हो गया। अब फिर जब आप ये डालोगे आपके साथ कई प्रकार के ऑप्शंस आ जाएंगे सर्चेस में। मगर एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, मगर आपको लग रहा होगा तो 15-20 मिनट का काम है, नहीं है दोस्तों। डिटेल टारगेटिंग में आपको एक एक चीज में जाना है, डेमोग्राफिक्स में जाना है और अंदर जा जाके सर्च करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने ब्राउज पे क्लिक करा, मैं यहाँ पर ना दोस्तों इंटरेस्ट पे गया, इंटरेस्ट में बिजनेस, इंडस्ट्री, ऐसे करके अलग अलग मैंने ऑप्शंस देखे। अब मेरे को जो लग रहा है बेस्ट ऑप्शन है, मैं उसके भी अंदर जा सकता हूँ। मैं बिजनेस और इंडस्ट्रीज के सेलेक्ट करके उसके अंदर भी चला गया, ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में चला गया। ऐसे ही करके मान लो मैं बिहेवियर में जाना चाहता हूँ, ठीक है, एनिवर्सरी, ठीक है, कंज्यूमर क्लासिक, डिजिटल एक्टिविटीज, ऐसे करके कई सारे यहाँ पर ऑप्शंस आ गए। मोर कैटेगरीज देखनी है और कैटेगरीज देख लूंगा। तो दोस्तों ऐसे करके ना आप हर एक चीज़ की और डिटेल में जाओगे, बारीकी में जाओगे, और ज़्यादा आपको ऑडियंस पता लगेंगे क्या क्या ऑप्शंस आपके पास डिटेल टारगेटिंग में है। कुछ सर्च करके आपके दिमाग में कुछ शब्द आ रहे हैं, उनको सर्च कर लो तो आपको ऑप्शन निकाल के दे देगा। बाकी आप यहाँ पर जाके सर्च भी कर सकते हो और एक पूरी लिस्ट बनाओ कि अच्छा कि ये सब लोग हैं जिनको मैं टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्रॉड मत कर देना ऑडियंस की, पता लगे बजट तो लिमिटेड और इतने लोगों को दिखा रहे हैं कि पता ही नहीं लग रहा, ठीक है। तो एरिया, एज ग्रुप, ऑडियंस टारगेटिंग, हर एक चीज़ को सोच समझ के, चाहे इसमें 2 घंटे लगे आपके, 3 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक बार अगर मेहनत कर ली, अच्छे से चीज़ें बना ली, और एक ऑडियंस मत बनाओ, ऐसे करके आप 3-4 ऑडियंस बनाओ। 3-4 ऑडियंस क्यों बनाओ, इसमें आप मल्टीपल कैंपेन चला सको, या मल्टीपल अलग अलग एड सेट ग्रुप्स के अंदर अलग अलग ऑडियंस टारगेट कर लो, अलग अलग एड क्रिएटिव्स बनाओ, अलग अलग एड कॉपीज बनाओ। तब आपको पता लगेगा कि इस तरीके के एड क्रिएटिव्स मेरे लिए काम करते हैं, इस तरीके की एड कॉपीज मेरे लिए काम करती हैं, इस तरीके की जो ऑडियंस है ज़्यादा मेरे को क्वालिटी लीड दे रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे मेहनत करनी है, टाइम लगाना है। किसी भी एक वीडियो, कोई भी दुनिया की एक वीडियो या 10 वीडियो आपको पूरी तरीके से मतलब समझ लो एक्सपर्ट नहीं बना सकती, आपको सिखा सकते हैं, मगर एक्सपर्टाइज तो करने के बाद आएगी, एक्सपीरियंस के बाद आएगी, उससे आप चीज़ें सीखोगे। तो जो सिखा रहे हैं वो हम अपने एक्सपीरियंस से सिखा रहे हैं, बट उसको जब जिस प्रोजेक्ट के लिए आप काम करोगे, जैसा आप काम करोगे, उसके हिसाब से जो आपको जो एक्सपीरियंस आएंगे वो आपको आगे बढ़ाएंगे और एक बिगिनर से आपको प्रो लेवल तक लेके जाएंगे। हाँ, अब हम आपको ऐसी कोई भी टिप और ट्रिक नहीं छोड़ रहे कि मतलब वो मिस हो, और आप मतलब एक जो इन्फॉर्मेशन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जो हम ऐड चलाते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, वो सब बातें भी छोटी छोटी मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आप एक अपनी ऑडियंस टारगेटिंग कर लेना। अब यहाँ पर इस ऑडियंस को सेव कर देना। अब जैसे यहाँ पर मैं रियल एस्टेट लीड्स, ऐसे करके एक ऑडियंस का मैंने नाम दे दिया, सेव कर दिया। ये सेव क्यों कर दी मैंने ऑडियंस, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो, जब मैं स्टार्ट कर रहा था कैंपेन बनाना, तो यहाँ पर
एक ऑप्शन आ रहा था ऑडियंस के अंदर, ये देखो यूज सेव्ड ऑडियंस। तो यहाँ पर जो ऑडियंस है मेरी सेव हो जाएगी जब ये कैंपेन वगैरह मैं बना लूंगा, और वो ऑडियंस सेव होने के बाद उस ऑडियंस को मैं यूज़ कर सकता हूँ इन फ्यूचर में कोई और कैंपेन बना रहा हूँ प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से रिलेटेड। ठीक है, तो वहाँ पर मेरे को उतनी मेहनत जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कई घंटों की मेहनत, दिनों की मेहनत लगा के ऑडियंस बनानी है मल्टीपल, उन सबको सेव करते जाओ, ताकि इन फ्यूचर जो ऑडियंस आपके लिए काम कर रही है, मेहनत आपने करी है, रिजल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं, उस ऑडियंस को यूज़ कर लो बार बार, वरना तो आप भूल जाओगे मैंने क्या टारगेटिंग करी थी, क्या करा था। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिएगा। अब आते हैं हम प्लेसमेंट के ऊपर। दोस्तों प्लेसमेंट्स क्या होती हैं, अब यहाँ पर मैं दो ऑप्शन है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, एक है मैनुअल प्लेसमेंट। बेसिकली पहले दिखा दूँ प्लेसमेंट है क्या। फेसबुक, अब फेसबुक की अलग अलग जगह होती है, फीड होती है, रील्स होती हैं, कई सारी जगह होती हैं। जैसे देखो फीड, स्टोरीज एंड रील्स, इन स्ट्रीम एड्स, सर्च रिजल्ट्स, मैसेजेस, एप्स एंड साइट्स। ठीक है, ऐसे ही शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास और ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अब आपको फेसबुक पे ऐड चलाना है सिर्फ, या इंस्टाग्राम पे सिर्फ चलाना है, या दोनों पे चलाना है, ऑडियंस नेटवर्क पे चलाना है या नहीं चलाना है, ये सब आप यहाँ से मैन्युअली मैनेज कर सकते हो। और यहाँ फीड में भी कहाँ दिखाना है कहाँ नहीं दिखाना है, प्रोफाइल फीड में दिखाना है, ठीक है, वीडियो फीड्स में दिखाना है, मार्केट प्लेस फीड में दिखाना है, ये सब भी आप मैनेज कर सकते हो, मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हो। बट ये सब चीज़ें क्यों करनी है आपको अभी, अगर आप एक बिगनर हो, आप सीधा यहाँ पर जाओ एडवांटेज प्लेसमेंट्स पे। यहाँ पर फेसबुक को करने दो कि भाई जहाँ तुमको सूटेबल लगे कि हमारा ऑडियंस टारगेट आसानी से हो रहा है, बेस्ट है, उन प्लेसमेंट्स को आप टारगेट करो। तो ये इसके ऊपर छोड़ दो। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हम अपने मेन चीज़ पे के ऊपर आते हैं, यहाँ पर है ऐड। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि रियल एस्टेट लीड एड 1। अब मल्टीपल ऐड बनाने हैं हमेशा, जैसे मैंने आपको बोला इससे पहले, अभी हम जब एड सेट बना रहे थे, यहाँ पर आप देखो जो हमने एड सेट बनाया है, ठीक है, एड सेट भी मल्टीपल बनाओ कि एक कैंपेन के अंदर भले एक प्रोजेक्ट के लिए आप 3 एड सेट बना लो। एक एड सेट में अलग ऑडियंस, अलग क्रिएटिव, अलग ऐड, दूसरे एड सेट में अलग ऑडियंस, अलग क्रिएटिव, अलग ऐड, तीसरे में अलग ऑडियंस, अलग क्रिएटिव, अलग ऐड। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आपने ऐसे जैसे मैंने एक बनाना सिखाया वैसे 2 और बना लोगे तो एक अपने आप में ए बी टेस्टिंग हो जाएगी। फेसबुक को और इंस्टाग्राम को मिल जाएगा कि अच्छा इसमें ये वाला जो ऑडियंस काम कर रहा है इससे बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इसको ज़्यादा प्रमोट करो, इसको मत करो। तो इससे बजट ऑप्टिमाइजेशन भी बेस्ट अच्छा होता है। इससे एक तरीके की ए बी टेस्टिंग हो जाती है, आपको भी आइडिया लग जाता है कि क्या आपके लिए वर्क करेगा क्या नहीं करेगा। बट हर एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स बनाओ। आपको नहीं पता कि ये वाला क्रिएटिव काम करेगा या वो वाला क्रिएटिव काम करेगा, वीडियो काम करेगी या क्राउजल काम करेगा। तो एक में आप सिंगल इमेज वगैरह यूज़ कर लो, या मल्टीपल इमेज, एक में क्राउजल कर लो, एक में वीडियोस कर लो। बट जो मेरे को लगता है सबसे एंगेजिंग जो है वो वीडियो फॉर्मेट है। आजकल आप देखते भी होंगे लोग रील्स में वीडियोस के अंदर दिखाते हैं कि देखिए ये बंगला है या ये प्लॉट है, ये फार्म हाउस है, इतना सुंदर बना हुआ है, ये वो। तो वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। इस तरीके के ऐड अगर आज आप चलाओगे ना तो मेरे को लगता है कि वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देंगे। ठीक है, बट अभी सिखाने के लिए तो मैं एक सिंगल इमेज ऐड चला रहा हूँ। अब वहाँ पर आप चाहे इमेज लगाओ चाहे वीडियो लगाओ, बात तो एक ही है। ठीक है, वहाँ पर आप वहीं से चेंज कर सकते हो, इमेज लगानी है वीडियो। अब एक बात ध्यान रखना कि फेसबुक का जो आपका पेज होगा ना, तो आपका उसी से रिलेटेड एक इंस्टाग्राम का पेज भी होना चाहिए। तो इंस्टाग्राम का पेज आप कनेक्ट करो, क्योंकि अगर आपने इंस्टाग्राम का पेज यहाँ कनेक्ट नहीं कर रखा, ठीक है, तो होगा पता है क्या कि आप ऐड नहीं चला सकते। ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपने इंस्टाग्राम अपना यहाँ से कनेक्ट कर लिया, ठीक है, कनेक्ट करो। अगर पहले से कनेक्टेड है आपका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे को सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम सेम, जो आप जिस पेज के लिए ऐड चला रहे हो वो कनेक्टेड होने चाहिए, तभी आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड चला सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो कनेक्ट करने के बाद सीधा आप आओ क्रिएट ऐड के ऊपर। यहाँ पर मैं अभी सिंगल इमेज ऐड ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, या वीडियो भी आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी। और क्राउजल यहाँ से होता है। अब हमने क्या करना है, नीचे आएंगे, ठीक है, एडिट पे गए, मीडिया पे, पहले यहाँ पर हम एडिट मीडिया पे क्लिक करेंगे।
और एक इमेज मैं अपलोड करूंगा जो मैंने रियल एस्टेट का बना के रखा है आप लोगों को शो करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे अच्छा सा क्रिएटिव आप भी बनाइए ताकि उस क्रिएटिव को आप यूज़ कर सकें। अपीलिंग हो, क्लियर हो, टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं भरा होना चाहिए, ठीक है। और इमेज भी हाई क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो सेलेक्ट करेंगे उसको हम, और नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद आगे बढ़ेंगे, डन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा क्रिएटिव वगैरह आ गया। अब हमको क्या करना है यहाँ पर दोस्तों, प्राइमरी टेक्स्ट। अब ये सब प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन डालना जरूरी है, ये बहुत कैची होनी चाहिए। और मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट और मल्टीपल हेडलाइंस वगैरह डिस्क्रिप्शन से आप डाल सकते हो। मैंने कुछ बनाया है वो मैं, ताकि आपका टाइम बचा सकूं। तो प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर ये मैंने एक प्राइमरी टेक्स्ट क्रिएट कर लिया पहले ही। यहाँ पर गए, पेस्ट करा, ठीक है। हेडलाइन में गए, हेडलाइन कॉपी करेंगे, ठीक है, पेस्ट किया। डिस्क्रिप्शन में गए, डिस्क्रिप्शन बना रखी है मैंने, कॉपी किया, यहाँ जाके डिस्क्रिप्शन पेस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी जब हमारा देखो इस तरीके से प्रॉपर ऐड बन गया, ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट आ गया, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन सब कुछ आ गई, तो इस तरीके से हमारा ऐड शो होगा लोगों को। अगर यहीं वीडियो होती तो इधर वीडियो शो हो रही होती, ठीक है। अब यहाँ पर अब आप क्या चाहते हो कि कोई जब आपका ऐड देखे तो साइन अप करे, रजिस्टर कर ले, ताकि इंक्वायरी आपके पास आ जाए, ठीक है। तो आप जो बेस्ट है रियल एस्टेट के लिए तो साइन अप का ऑप्शन बढ़िया है, ठीक है, तो वो आप रखिए साइन अप का ऑप्शन। अब यहाँ पर दोस्तों गेम क्या आती है, यहाँ पर अब गेम आती है इंस्टेंट फॉर्म हमें क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं न्यू फॉर्म क्रिएट पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर मैं नाम दे दूंगा फॉर्म का, रियल एस्टेट लीड एड 1, ठीक है। मैं अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक टिप बताऊंगा जिससे कि आप क्वालिटी लीड्स लेकर आ सकते हो, बेकार की लीड्स को फिल्टर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हायर इंटेंट पे क्लिक करना है। हायर इंटेंट पे जब आप क्लिक करोगे तो हमारे पास क्या होता है कि जो बहुत सारे लोग होते हैं, उसका भी तरीका बताऊंगा कि बस ऐड देखा, क्लिक करा, ऑटोमेटिकली फिल हो गया। और कई सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहाँ पर हम फेसबुक को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि भाई फेसबुक, इंस्टाग्राम से वही लीड्स हमारे पास आए जो लोग ज़्यादा मतलब रियल एस्टेट में उस पर्टिकुलर ऐड को देख के इंटरेस्टेड हैं, या वो काफ़ी टाइम से देख रहे हैं प्रॉपर्टी लेने का, ठीक है, ताकि ज़्यादा बेटर क्वालिटी हमारे पास लीड किया है। तो ये हमने उसको इंडिकेशन दे दिया कि हमें हायर इंटेंट चाहिए। बट सर उससे कुछ नहीं होता, और भी बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आप ग्रीटिंग वाला ऑप्शन क्लियर ओपन कर लोगे तो यहाँ पर एक हेडलाइन आ जाएगी, वेलकम वगैरह, आपको जो डिस्क्रिप्शन ग्रीटिंग वगैरह देनी दे सकते हो, नहीं देनी इसको ऑफ कर दो, आगे बढ़ो। बाकी तो सारी चीज़ें फिल करोगे तो बहुत अच्छी बात है, एक प्रॉपर फॉर्म बनेगा। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये आता है कि क्वेश्चंस। अब यहाँ पर देखो मैं आपको बताऊंगा, एक ना क्वेश्चन अपना ऐड करो जब आप रियल एस्टेट के अंदर हो। तो मैं अपने यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, कंडीशन या कुछ अपॉइंटमेंट, अगर आपको अपॉइंटमेंट से अपॉइंटमेंट कर लो, मैं मल्टीपल चॉइस कर देता हूँ। मल्टीपल चॉइस में मैं अपना क्वेश्चन बना रहा हूँ, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। अब मान लो यहाँ पर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर प्लॉट्स भी हैं, विलास भी हैं, ठीक है, फ्लैट्स भी हैं, कई टाइप की चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पर उससे सवाल पूछ सकते हैं, आप क्या देख रहे हो, कि फ्लैट देख रहे हो या आप प्लॉट देख रहे हो, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख लिया। अब मान लो यहाँ पर आप ये भी पूछ सकते हो व्हाट इज योर बजट, ठीक है, तो वो कितना है वो आप ऑप्शन दे सकते हो। तो सामने वाला, और यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ईमेल, फुल नेम, फोन नंबर, ठीक है। और अगर आपको कोई और ऑप्शन भी चूज करना है तो आप चूज कर सकते हो, ठीक है, कि आपको कोई और भी डिटेल अगर किसी की लेने की, कहाँ से हो आप, किस सिटी से हो, वो सब लेना है तो वो डिटेल भी ले सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बेसिकली देखा जाए इधर तो ईमेल, फुल नेम
और इसको ऑप्शनल नहीं रखेंगे, मैंडेटरी रखेंगे। ये 3 डिटेल तो कस्टमर की चाहिए। बाकी एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि ये ना हो कि बंदा बस ऐड देखा, सबमिट पे क्लिक करा, लीड हमारे पास आ जाए। जब तक बंदा इसको हमारे कस्टम क्वेश्चन को फिल नहीं करता खुद पढ़ के, ठीक है, तब तक वो लीड हमारे पास नहीं आएगी। इसका मतलब कि बंदे ने ऐसे ही बिना देखे बटन गलती से नहीं क्लिक हो गया, सबमिट हो गई, उसने क्लिक तभी होगा जब वो इसको पूरा फिल करेगा, ठीक है। और बाकी की डिटेल जो हमने मांगी है वो आ जाएंगी हमारे पास, और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप अपनी वेबसाइट वगैरह दे सकते हो, ताकि सामने वाला जब इंक्वायरी तो आपके पास आ गई, बट वो आपकी वेबसाइट वगैरह विजिट कर सकता है। या फिर अगर आप चाहते हो कि कुछ और क्या कहते हैं विजिट करना है, ठीक है, कि कॉल कर ले कुछ कर ले, वो ऑप्शंस भी आप दे सकते हो। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर मैंने जैसे बोला आपको थैंक यू का मैसेज आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कुछ डिटेल में और उनको कुछ आपको बताना है, वेबसाइट का लिंक देना है, नंबर देना है, व्हाट्सएप का कुछ डिटेल देनी है, तो वो डिटेल दे दो। तो जब वो सबमिट कर देगा तो या तो विजिट वेबसाइट आ जाएगा, या चैट ऑन व्हाट्सएप आ जाएगा, या कॉल आ जाएगा। तो इससे क्या कोई ब्राउज़र फाइल वगैरह आपको देनी है ताकि वो ब्राउज़र डाउनलोड कर सके। ये आपकी मर्जी, आपको यहाँ पर क्या देना है। मैंने तो अभी वेबसाइट दे दी है और इसको क्रिएट फॉर्म करूँगा, ठीक है। क्रिएट फॉर्म करने के बाद यहाँ पर देखो मैंने सारे अपने पॉइंट्स को कवर कर लिया है, ठीक है। बाकी ट्रैकिंग पिक्सल वगैरह मैंने आपको बोला है कि वो बिल्कुल आप लगाना सीख सकते हो, बट उसके लिए आप हमारा फेसबुक का कोर्स आप डालोगे, फेसबुक कोर्स बाय मार्केटिंग फंडास, मेटा एड्स कोर्स बाय मार्केटिंग फंडास, ठीक है। आजकल तो फेसबुक एड्स कोर्स विद एआई, मेटा एड्स कोर्स विद एआई, मार्केटिंग फंडास आप डालोगे, हमारे यूट्यूब पे पूरा का पूरा कोर्स आ जाएगा। एआई के संग हम कोर्सेज लेकर आए हुए इस टाइम, तो वहाँ पर हमने सब सिखाया आपको, ये सब करा। अब ये सब करने के बाद हमें यहाँ पर पब्लिश भी करना पड़ेगा ऐड। तो ऐड पब्लिश करने के लिए यहाँ पर देखो पब्लिशिंग का ऑप्शन आ रहा है, इधर पब्लिशिंग हो रहा है, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ पर, इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद देखो मेरा ऐड बन गया है, यहाँ पर सारी डिटेल आ गई है। यहाँ पर पेमेंट एरर इस वजह से मैंने अभी पेमेंट ऐड नहीं कर रखी है, क्योंकि मुझे ऐड चलाना नहीं है, आपको सिखाना है। यहाँ पर अगर आपकी पेमेंट कार्ड वार्ड सब एडिड होगा तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेरा ऐड बन गया है, सब चीज़ आप देख सकते हो हमने बना ली है। जब ऐड चलना शुरू हो जाएगा, पेमेंट एडिड होगी, तो मेरा जो ऐड है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स चला सकते हो, लीड जनरेट कर सकते हो। और देखो कोई भी चीज़ चलाने के बाद बढ़िया रिजल्ट भी दे सकती है, एवरेज भी दे सकती है, ख़राब भी दे सकती है, बट वहाँ पर आपको चीज़ों को और सीखना है, ऑप्टिमाइज करना है, चीज़ों को स्केल करना है, ताकि आप अच्छे से कर पाओ। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे इस कोर्स के अंदर गूगल एड्स, फेसबुक मार्केट प्लेस और यूट्यूब भी सीखेंगे प्रैक्टिकली। थैंक यू। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे किस तरीके से हम अपनी रियल एस्टेट की जो भी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं उसके लिए हम फेसबुक मार्केट प्लेस से लीड जनरेट कर सकते हैं। ये तरीका बिल्कुल फ्री है, और अगर आपको इसको एक्सेलरेट करना है, तेज करना है और ज़्यादा इससे रिजल्ट्स लेने, तो इसमें आप बूस्टिंग भी कर सकते हो थोड़ा बहुत पैसा लगा के। क्योंकि मैं इतने सारे क्लाइंट्स के संग आज तक काम कर चुका हूँ इतने सालों में, जिनके लिए हम एड्स चलाते हैं, तो मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारी कंपनीज के अंदर, इवन रियल एस्टेट ब्रोकिंग फर्म्स के अंदर जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, वो अपने पर्सनल लेवल पे फेसबुक मार्केट प्लेस यूज़ करते हैं। वहाँ पर अलग अलग जो प्रोजेक्ट आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ लिस्ट करते हैं, फिर उनको बूस्ट करते हैं और वहाँ से लीड जनरेट करते हैं। ये भी एक बहुत बढ़िया जगह है। जैसे आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो, मेरा फेसबुक का प्रोफाइल ओपन है और यहाँ पर मैंने मार्केट प्लेस ऑप्शन ओपन कर रखा है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो फेसबुक अकाउंट है, मेरी प्रोफाइल ओपन है, यहाँ पर मार्केट प्लेस का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से भी जा सकते हो मार्केट प्लेस में, तो मैं क्लिक कर दूंगा मार्केट प्लेस पे। देखो मार्केट प्लेस में यहाँ पर ऑप्शंस देखो आप, लोग, गाड़ियाँ, कपड़े, जूते, घर का सामान, पुराने सिक्के, ठीक है, हर चीज़ यहाँ पर बेची जा रही है, ठीक है। ये देखो रियल एस्टेट का 99 एकड़ का भी ऐड चल रहा है। तो यहाँ पर स्पॉन्सर्ड एड्स भी चल रहे होते हैं जो बूस्ट करे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हो वो सिखाते हैं। यहाँ पर क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आइटम फॉर सेल, जनरल आइटम्स वगैरह उनके लिए है, ये व्हीकल्स के लिए, और ये रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के लिए अलग से दे रखा है। यहाँ पर सेल और रेंट कुछ भी आप बता सकते हो। मैंने करा प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पे क्लिक करा,
अब यहाँ पर मेरे को ना प्रॉपर्टी जो बेचनी है वो लिस्ट करनी पड़ेगी, तो उसकी मैं मल्टीपल जो फोटोज़ हैं अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ पर अभी मैं एक इमेज अपलोड कर रहा हूँ, बट क्या है कि मल्टीपल, हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट करो तो उसकी मल्टीपल फोटोज़ वगैरह आप अपलोड करो ताकि उसमें ज़्यादा जानकारी जा सके। यहाँ पर अप टू 50 फोटोज़ हम कर सकते हैं, बट मैं तो सिखाने के लिए कर रहा हूँ तो एक करूँगा, बट आप हमेशा मल्टीपल फोटोज़ करना। मैं ये नहीं कह रहा 50 करो, मल्टीपल फोटोज़ कीजिएगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो यहाँ से मोबाइल से भी डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। प्रॉपर्टी किस लिए है? रेंट के लिए कर रहे हो, सेल के लिए? मैं सेल के लिए कर दूंगा। प्रॉपर्टी टाइप क्या है? फ्लैट है, हाउस है, टाउन हाउस है? मैं चलो जी फ्लैट कर देता हूँ। नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने हैं जी? मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ। नंबर ऑफ बाथरूम कितने हैं जी? 2 कर देता हूँ। प्राइस कितना है जी मांग रहे हैं जी? मैं यहाँ पर कर देता हूँ 50 लाख। 50 लाख रुपीज़ प्राइस कर दिया, ठीक है। अब जो इसकी लोकेशन है, मैं इसकी लोकेशन अभी दिल्ली इंडिया कर देता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन बड़े अच्छे से देना भाई, ठीक है। तो लाइक 3 BHK लग्जरी फ्लैट इन प्राइम लोकेशन ऑफ दिल्ली, बेस्ट डिस्काउंट अप टू 20%। ऐसे करके आप 5-6 लाइनों की एक बढ़िया डिस्क्रिप्शन जो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, जो सामने वाले जो यूजर को अट्रैक्ट करे और क्लिक करने पे मजबूर करे, इंक्वायरी करने पे मजबूर करे, इस तरीके से आपको लिखनी है। करने के बाद ठीक है, अगर यहाँ पर आप कोई एडवांस डिटेल्स डालना चाहते हो जो कि ऑप्शनल है, मगर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ये जो डिटेल्स है ज़्यादा से ज़्यादा सब फिल करो, ताकि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहले से कस्टमर को होगी और फिर इंक्वायरी आपके पास आएगी तो उतना ही ज़्यादा जो कस्टमर के दिमाग में चीज़ें क्लियर होती हैं। यहाँ पर कारपेट एरिया डालना है, फर्निश्ड है, सेमी फर्निश्ड है, अनफर्निश्ड है, ठीक है। चलो यहाँ पर हम कारपेट एरिया कर देते हैं 1000 स्क्वायर फीट। यहाँ पर हम सेमी फर्निश्ड कर देते हैं। पार्किंग अवेलेबल है या नहीं है, अगर प्रॉपर्टी लेते हैं कर देते हैं जी, है, एक है जी। एयर कंडीशनिंग, सेंट्रल एसी है, एसी अवेलेबल है, नॉन है, ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल एसी कर देते हैं। लिस्टेड बाय एजेंट, मतलब आप एजेंट हो या ओनर हो प्रॉपर्टी के। मान लीजिए आप एक ब्रोकर हो तो आप यहाँ एजेंट कर देना। करने के बाद नेक्स्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आप इसको पब्लिश कर दो। यहाँ पर आप कुछ रियल एस्टेट के ग्रुप्स के संग भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है, ताकि आपकी ग्रुप्स में ज्वाइन होगे तो आपकी और जो चीज़ें लोगों तक ज़्यादा पहुँचेंगी, आपकी कम्युनिटी से आप कनेक्ट होगे। यहाँ पर दोस्तों बूस्ट और लिस्टिंग के लिए आप क्लोज करना चाहो क्लोज कर दो, लिस्टिंग आपकी आ जाएगी। आप फ्री लिस्टिंग्स भी डाल सकते हो, धीरे धीरे हो सकता है उस पर भी आपको इंक्वायरीज आ जाए। अगर प्रोजेक्ट अच्छा है, प्राइस अच्छा है, ऑफर अच्छा है तो फ्री में भी आ सकता है, बट कंपटीशन ज़्यादा है ना, तो थोड़ा बहुत बूस्टिंग करना चाहो तो बूस्टिंग पे क्लिक कर सकते हो आप। और यहाँ पर बूस्टिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपना बजट वगैरह निकाल सकते हो, कर सकते हो। फिर पेमेंट वगैरह ऐड वैड करके आप पब्लिश कर दो और बूस्ट हो जाएगा आपका। जैसे मार्केट प्लेस पे प्रॉपर्टी लिस्ट करो फ्री में, चाहे आप लीड जनरेट करो या आप इसको पर्टिकुलरली बूस्ट पेमेंट ऐड करके बूस्ट कर सकते हो। जैसे करना चाहो कर सकते हो। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और सीखिएगा, ताकि रियल एस्टेट में आपको कोई लीड जनरेशन का मतलब आप माहिर बन पाओ। बस में मकसद यही है कि आपको हर एक तरीका आना चाहिए लीड जनरेशन का। और डिजिटल मार्केटिंग अगर आप किसी के लिए कर रहे हो तो क्वालिटी लीड्स कम कॉस्ट में आपको जनरेट करना आना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, अच्छे समझ में आया होगा। अब सीखते हैं हम आगे चल के गूगल एड्स एंड यूट्यूब एड्स। रियल एस्टेट लीड जनरेशन के लिए गूगल एड्स आप कैसे चलाएंगे, आज मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। दोस्तों वैसे तो गूगल एड्स किसी भी रियल एस्टेट की आपको प्रॉपर्टी बेची है, किसी भी टाइप की, जैसे चाहे प्लॉट है, फ्लैट है, कोई भी प्रोजेक्ट है, प्री लॉन्चिंग है, फार्म हाउस है, कमर्शियल है, हर चीज़ के लिए गूगल एड इज़ बेस्ट। बिकॉज किसी भी पर्सन को अगर कुछ सर्च करना है अपने एरिया में इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे भी, तो गूगल पे सर्च करता है। और इंडिया में हम सबको पता है, इवन ग्लोबली गूगल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन है। तो
आज हम जो एग्जाम्पल लेके चलेंगे 3 BHK फ्लैट का लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें तो एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकती, बट जो मैं आपको टिप्स ट्रिक्स स्ट्रेटजीज बताऊंगा, जो कैंपेन बनाने का तरीका बताऊंगा, जो मैं आपको प्रोटोकॉल बताऊंगा, ठीक है, वो आपको हर जगह हर तरीके कैंपेन में काम आने वाले हैं। और वो सब कुछ बताऊंगा जो मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग हम एजेंसी के अंदर अपने क्लाइंट्स के लिए लीड जनरेशन के लिए करते हैं, वो सब आपको चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको हेल्प हो। तो प्रैक्टिकली सीखते हैं। अब देखिए मैंने अपना गूगल एड्स अकाउंट ओपन कर रखा है यहाँ पर। तो अगर हमको एड रन करना है तो हम सर्च कैंपेन रन करेंगे, PPC कैंपेन रन करेंगे। तो यहाँ पर नया कैंपेन क्रिएट करने के लिए इधर मैं न्यू कैंपेन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर मेरे को लीड्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर लीड्स वाला ऑप्शन क्लिक कर सकता हूँ, या फिर मैं क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस भी क्लिक कर सकता हूँ। बट आप एक बात ध्यान रखिए, कभी भी आप कोई लीड जनरेशन कैंपेन चला रहे हैं तो आपने कन्वर्जन गोल बना रखे हो, मतलब आपका जो गूगल एड अकाउंट है वो GTM के संग कनेक्टेड होना चाहिए। और GTM हर तरीके का, आपको चाहे गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट करना है, मतलब एकमात्र ऐसी जगह है GTM, अगर आपके गूगल अकाउंट से आपके वेबसाइट से कनेक्टेड है तो उससे एक ही पॉइंट से आप सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी इस कोर्स में बताया कि अगर आपको इन डेप्थ गूगल एड्स, फेसबुक या कुछ भी सीखना है फ्रॉम बिगिनर लेवल, स्क्रैच लेवल टू एडवांस लेवल, तो हमारे चैनल पे या यूट्यूब पे आप सर्च कर लो गूगल एड्स बाय मार्केटिंग फंडास, ठीक है, गूगल एड्स AI बाय मार्केटिंग फंडास, या कुछ भी कोर्स वो आपको मिल जाएगा और आप सीख सकते हो। बट इसमें पर्टिकुलरली हर एक चीज़ नहीं सिखाई जा सकती। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप कभी भी ऐड बनाएं लीड जनरेशन, तो कन्वर्जन गोल जरूर सेटअप करना है। कन्वर्जन गोल सेटअप करने से बेनिफिट क्या होता है कि आपकी जो भी लीड्स आती है वो कन्वर्जन ना ट्रैक होता है कि कितनी लीड्स आई, ठीक है, सारे के सारे क्या उसकी मतलब पर लीड आपको क्या कॉस्ट आ रही है। और यहाँ पर आप अलग अलग तरीके के कन्वर्जन गोल्स बना सकते हो, फोन कॉल वाला, सबमिट फॉर्म वाला, अगर आपके प्रोडक्ट बेस्ड काम है तो सेल्स वाला। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं ये फोन वाला रिमूव करूंगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं सबमिट लीड फॉर्म वाला रहने दूंगा। और यहाँ पर ये मेरा कन्वर्जन ट्रैकिंग गोल है ताकि जितनी भी लीड्स मेरे कैंपेन से आएंगी वो ट्रैक होंगी। कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो मैं कैंपेन टाइप यूज़ करूँगा, गूगल एड्स यूज़ करूँगा। मैं यूट्यूब भी आपको सिखाऊंगा वीडियो एड, बट इसके बाद इसी कोर्स में आप सीखेंगे, बिकॉज यूट्यूब एक बहुत अच्छा सोर्स है अगर आपको रियल एस्टेट के लिए लीड जनरेट करनी है, क्योंकि दुनिया यूट्यूब के भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज सर्च करती है। तो सर्च वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं विजिट वेबसाइट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमको अपना वेबसाइट का URL डालना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं कोई रियल एस्टेट ब्रोकर या एजेंट तो हूँ नहीं, तो मैं अभी डमी के लिए, डेमो के लिए अपनी एक हमने वेबसाइट बनाई है, आपको एड्स सिखाने के लिए एक डमी वेबसाइट बना रखी है। वैसे हमारी जो मेन वेबसाइट है जिस पे आप भी आ सकते हो, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, marketingfundas.com, ठीक है, वहाँ पर वो हमारी मेन साइट है। सेलेक्ट करा, इस वेबसाइट को यहाँ पर जाके पेस्ट करा, ताकि जो भी ट्रैफिक आएगा सर्च एड्स के थ्रू मेरी वेबसाइट पे आएगा, फिर यहाँ पर वो फॉर्म भरेगा। अब ये वेबसाइट का लिंक भी हो सकता है, लैंडिंग पेज भी हो सकता है, एक सिंगल लैंडिंग पेज हो सकता है, वो आप यहाँ पर लगा सकते हो उसका URL, ठीक है। अगर आप मान लीजिए किसी बिल्डर के लिए काम कर रहे हो, आप एक ब्रोकर हो या इंडिविजुअल हो, तो आपके पास लैंडिंग पेज होगा, तो लैंडिंग पेज का URL यहाँ पर लगा दीजिएगा। कंटिन्यू करेंगे, कैंपेन का नाम देंगे लीड सर्च एड फॉर रियल एस्टेट। अब यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का नाम भी दे सकते हो, किस प्रोजेक्ट के लिए आप लीड जनरेट कर रहे हो, ठीक है, मैं तो एक जनरल नाम दे रहा हूँ रियल एस्टेट, और डेट वगैरह डाल सकते हो। कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से शुरू होता है हमारा प्रोसेस गूगल एड्स की सारी सेटिंग्स समझने का, करने का। दोस्तों बिडिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, कन्वर्जन, क्लिक्स। अब आपको क्या बिडिंग स्ट्रेटजी रखनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स चाहिए, आप क्लिक बेस कैंपेन चलाना चाहते हैं, कन्वर्जन बेस। क्योंकि मेरे सारा कन्वर्जन ट्रैकिंग वगैरह एक्शन गोल सब सेट है, तो मैं कन्वर्जन बेस ही करूँगा, ठीक है। बाकी आप चाहो तो क्लिक्स भी कर सकते हो इनिशियल लेवल, बिगिनर लेवल के ऊपर, बट जब आपके पास कुछ डाटा इकट्ठा हो जाए, आपकी सारी ट्रैकिंग वगैरह फिट चल रहा है, सब कुछ ओके चल रहा है, तो कन्वर्जन भी आप कर सकते हो। तो अभी मैं कन्वर्जन सर्च करूंगा, बस कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटजी लूंगा, ताकि गूगल को पता लगे भाई ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन के ऊपर फोकस करना है।
सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, क्या मैं पर लीड क्या कॉस्ट देना चाहता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पर 200 रुपीज कर देता हूँ। अब 200 का मतलब है कि कॉस्ट पर एक्शन की जो मेरा एक्शन है कन्वर्जन वो 200 रुपये पर लीड से ऊपर मैं नहीं दूंगा। ठीक है, अगर आप नए हो, आपको आइडिया नहीं है कितने रुपए कॉस्ट आती है, तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, ये ऑप्शनल है, इसको हटा भी सकते हो। इनिशियल लेवल पे कुछ कैंपेन्स चलाइए, उससे आपको कॉस्टिंग का आइडिया होगा, लीड कितने की आती है उसका आइडिया होगा, उसके बाद आप सेट कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि पहले कैंपेन में सेट करना है। ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट करने के बाद नेटवर्क्स, कौन कौन से नेटवर्क पे ऐड चलाना है। गूगल सर्च पार्टनर रिकमेंडेड है, बट मैं आपको बोलूँगा मत करना, उसका भी रीज़न देता हूँ क्यों। और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं करोगे आप, क्योंकि डिस्प्ले नेटवर्क के ऐड अलग होते हैं और सर्च नेटवर्क के ऐड अलग होते हैं। देखो पार्टनर्स, गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क मैंने क्यों मना करा। देखो मैक्सिमम लोगों का जो बजट होता है वो लिमिटेड होता है, दिन के 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये दिन के मैक्सिमम लोग लगाते हैं। चलो अगर आप बहुत बड़ी फर्म हो, बहुत ज़्यादा आपका बजट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क साइट्स पे भी लगा सकते हो। मतलब गूगल पे कोई सर्च करेगा वहाँ तो ऐड दिखेगा, बट गूगल से कनेक्टेड जो वेबसाइट्स और ऐप्स हैं वहाँ पर भी आपका रेलिवेंट वेबसाइट या ऐप्स है उनके नेटवर्क पे ऐड दिखेगा। ठीक है, तो अभी इनिशियल लेवल पे मत यूज कीजिएगा, सिर्फ हम रखेंगे गूगल। ठीक है, कि गूगल पे कोई सर्च करें तभी मेरा ऐड दिखे, ना पार्टनर और ना डिस्प्ले पे। लोकेशन बहुत सोच समझ के चूज करना। अब मान लीजिए हमारा कोई प्रोजेक्ट है, ऑल कंट्रीज टेरिटरीज तो कभी करना ही मत, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर तो आप एक साथ ऐड दिखाओगे नहीं। तो इंडिया, अगर आपको पूरे इंडिया में ऐड दिखाना है, ठीक है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, या आपको स्पेसिफिक कोई लोकेशन। अब मान लीजिए जो मेरा प्रोजेक्ट है वो दिल्ली एनसीआर में प्रोजेक्ट है, मतलब गुड़गांव में मान लीजिए प्रोजेक्ट है मेरा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ लोकेशन डाल देता हूँ, लाइक दिल्ली, ठीक है, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ऐसे करके मैंने कुछ लोकेशंस डाल दी कि इन सब जगहों पे मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा पोटेंशियल बायर है, इसके आसपास के एरियाज में लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो मैं उन एरियाज को टारगेट कर लूंगा। एक तरीका तो टारगेटिंग का ये होता है। दूसरा तरीका ये भी होता है कि अगर आप इस तरीके से टारगेट नहीं करना चाहते तो इसको हटा सकते हैं, आप रेडियस के हिसाब से कर सकते हैं। मान लीजिए आपका जो प्रोजेक्ट है वो गुरुग्राम में है, तो आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर डालूंगा गुरुग्राम हरियाणा, सेलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद मैं एडिट करूंगा कि 40 किलोमीटर के रेडियस में। देखो गुरुग्राम तो ये रहा, बट इसके 40, गुरुग्राम के साथ साथ उसके 40 किलोमीटर रेडियस में जो भी एरियाज आते हैं, बिकॉज वो लोग इंटरेस्टेड होंगे कि गुरुग्राम में कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रॉपर्टी आ रही है, तो मैं ये सेलेक्ट कर लूंगा एरिया। तो अब दो तरीके से समझा दिया, आप पर्टिकुलर एरियाज को भी टारगेट कर सकते हो, या जहां प्रोजेक्ट है उसके आसपास के एरिया की भी पूरा रेडियस टारगेट कर सकते हो, आपकी चॉइस है कैसे करना। यहाँ पर आते हैं, लोकेशन हो गया। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं कि आपने जो एरिया टारगेट करा है उसमें जो लोग रहते हैं या उस एरिया में जो इंटरेस्टेड है उन दोनों को ही ऐड दिखे, और सेकेंड ऑप्शन है कि जो लोग उस एरिया में रहते हैं, रेगुलरली आते जाते हैं, सिर्फ उनको ऐड दिखे। तो पहला वाला, सेकेंड वाला तो मैंडेटरी है। मगर मान लो अब आपका प्रोजेक्ट गुड़गांव में है, अब आप चाहते हो कि कोई बंदा गुजरात में बैठा है, अब वो सर्च करता है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन गुड़गांव, न्यू रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इन गुड़गांव, या कोई सर्च करता है 3 BHK प्रोजेक्ट या फ्लैट इन गुरुग्राम, कोई भी सर्च करता है कीवर्ड डाल के, बट वो गुजरात से कर रहा है, बट उसका एरिया जो सर्च का है वो कौन सा है, वो गुरुग्राम है, तो क्या उनको भी ऐड दिखे? तो ये अब आपका डिसीजन है। ठीक है, वैसे तो लॉजिकल है कि अब कोई बंदा दूर के एरिया से उस पर्टिकुलर एरिया में कोई प्रोजेक्ट सर्च कर रहा है, तो मतलब उसको इंटरेस्ट होगा या वो चाहता होगा लेने के लिए, सोच रहा होगा, तो आप टारगेट कर लो पहला वाला ऑप्शन। बाकी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जिसके अंदर पहला वाला ऑप्शन फायदेमंद नहीं होता, तो पहला वाला ऑप्शन करेंगे इसके अंदर।
लैंग्वेज में मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों करूँगा, ठीक है, बिकॉज हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है और इंग्लिश भी लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं, तो दोनों लैंग्वेजेस में टारगेट करूँगा। आप जिस कंट्री में आप उस हिसाब से कीजिए, ठीक है। ऑडियंस सेगमेंट के अंदर ये आता है दोस्तों कि हम अलग अलग तरीके से टारगेट कर सकते हैं, बट ये हम सर्च ऐड में नहीं करते, ये डिस्प्ले ऐड में करते हैं, यूट्यूब एड्स में करते हैं, वो मैं वहाँ सिखाऊंगा। यहाँ पर ब्रॉड मैच कीवर्ड्स, ब्रॉड मैच कीवर्ड्स को ऑन रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है, इसको ऑफ कर दो। ऑटोमेटिकली क्रिएटेड ऐसे, ऑटोमेटिकली नहीं, हम खुद एसेट क्रिएट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ऐड रोटेशंस। ऐड रोटेशन का मतलब है, वो कह रहा है कि भाई जो ऐड आपका सबसे बेस्ट परफॉर्म, अगर आप मल्टीपल ऐड बनाते हो तो उसमें क्या है, जो ऐड आपका सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा होगा गूगल उसको ज़्यादा दिखाएगा, दूसरे वाले को जो कम परफॉर्म कर रहे हैं उनको थोड़ा कम दिखाएगा, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से मैनेज करेगा, तो पहला वाला ऑप्शन रहने दो, ठीक है, डन है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट डेट एंड डेट। इसका मतलब ये है कि कैंपेन तो मैंने आज बनाया, बट मैं चाहता हूँ आज नहीं 4 दिन बाद स्टार्ट हो। कैंपेन बना दिया, वो अप्रूव्ड भी हो गया, बट स्टार्ट डेट लगा रखिए तो उस डेट को स्टार्ट होगा, और जब एंड डेट लगाऊंगा उस डेट को अपने आप ही कैंपेन बंद हो जाएगा। लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, नहीं तो मैन्युअली भी ऑन और ऑफ कर सकते हो। एड शेड्यूल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बजट ऑप्टिमाइजेशन का गूगल एड्स में। अब दोस्तों देखो क्या होता है कि अब एड शेड्यूल में हम कोई भी कंपनी चला रहे हैं, उस कंपनी में 24/7 तो हमारे एम्प्लॉयज नहीं बैठे, या हम फोन अटेंड करने के लिए नहीं बैठे, या कस्टमर को जवाब देने के लिए नहीं है। एक ऑफिस का टाइम होता है, या कुछ पर्टिकुलर डेज ऐसे होते हैं जब रियल एस्टेट की कंपनियां काम ही नहीं करती, कोई ट्यूसडे नहीं करती है, कोई थर्सडे नहीं करती है, ठीक है। इनके थोड़े अलग टाइमिंग्स होते हैं। तो जिन डेज पे आप नहीं चाहते कि जिन डेज पे आप चाहते हो कि आपका ऐड चले, वो डेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, और फिर उन डेज में जिस टाइम से लेके आप चाहते हो कि मान लो सुबह आप चाह रहे हो कि सुबह 8 बजे से लेके रात को मेरा 7 बजे तक ऐड चले, तो आपने सेलेक्ट कर लिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अननेसेसरी के डेज जो आपने सेलेक्ट नहीं करे, जो टाइम आपने सेलेक्ट करा है उसी के बीच में ही आपका ऐड चलेगा, तो इससे आपका बजट अलग उन डेज में और एक्स्ट्रा टाइम में कंज्यूम नहीं होगा जहां आप नहीं चाहते। इससे कैंपेन भी बार बार ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा आपको, कैंपेन आप इजीली गूगल मैनेज कर लेगा, और इससे कैंपेन की परफॉर्मेंस भी हैम्पर नहीं होती है। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है बजट ऑप्टिमाइजेशन की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर स्किप करना है, इसको बंद करेंगे। अब आते हैं ऐड ग्रुप। आप मल्टीपल ऐड ग्रुप बना सकते हो एक पर्टिकुलर कैंपेन में। अब ऐड ग्रुप का मतलब समझो, मैंने आपको कई बार हमारे गूगल एड्स के अंदर सिखाया है, मेरे चैनल पे जो गूगल एड्स की मेरी सीरीज है, कि जब कभी भी आपका चाहे सर्विस बेस्ड काम है चाहे प्रोडक्ट बेस्ड काम है, हर किसी की मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं। क्या आपके रियल एस्टेट में मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं, मल्टीपल चीजें हो सकती है। मान लो आपका एक प्रोजेक्ट है, वो 20 एकड़ में प्रोजेक्ट है, अब उसमें आप विला भी बेच रहे हो, उसके अंदर आप ऑफिस स्पेस भी बेच रहे हो, उसके अंदर आप शॉप भी बेच रहे हो, उसके अंदर आप प्लॉट भी बेच रहे हो, अब उसमें आप 4 तरीके की चीज बेच रहे हो। अब ऐसा थोड़ी ना कि एक ही ऐड ग्रुप लगा के यहाँ कीवर्ड डाल दोगे, प्लॉट का भी, फ्लैट का भी, शॉप का भी, ऐसा तो नहीं होगा। सब कुछ हौच पौच हो जाएगा, रेलिवेंसी नहीं बनेगी, एड स्कोर, क्वालिटी स्कोर कम हो जाएगा, तो आपकी जो बिडिंग है वो हाई हो जाएगी, पर आपको उसमें क्या कहते हैं कॉस्ट महंगी आएगी, ठीक है, बेटर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो हमेशा अगर मान लो आपकी 4 चीजें हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर, तो पहला एक ऐड ग्रुप बना दो। जैसे मैंने ये ऐड ग्रुप बना दिया 3 BHK फ्लैट का, ठीक है। अब 3 BHK फ्लैट का ये ऐड ग्रुप है। अब यहाँ पर अगर आप सिर्फ फ्लैट्स में डील करते हो तो 3 ऐड ग्रुप बना दो, 3 BHK फ्लैट, 2 BHK फ्लैट, ठीक है, या पेंट हाउस, ऐसे करके 1 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट कर दो। तो ऐसा भी नहीं है कि फ्लैट है तो मैं एक ही में डाल दूंगा, नहीं, 3 BHK तो 3 BHK ऐड ग्रुप अलग, 2 BHK का ऐड ग्रुप अलग, स्टूडियो का ऐड ग्रुप अलग। क्यों? क्योंकि सबके अपने कीवर्ड्स होते हैं, हेडलाइंस होती है, यूएसपीज होती है, वो आपको अलग अलग बतानी होती है, और उनकी वीडियोस और क्रिएटिव्स भी अलग होते हैं, ठीक है। जब हम ऐड चलाएंगे, अगर उसमें हम कोई क्रिएटिव दिखा रहे हैं या हम वीडियो दिखा रहे हैं, सबसे आजकल एंगेजिंग जो फॉर्मेट है वो वीडियो है। आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर भी, ठीक है, और गूगल के ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं, हम वो पर्टिकुलर वीडियोस वगैरह, एड्स वगैरह चलाते हैं। तो जब हम डिस्प्ले ऐड या आपको यूट्यूब ऐड सिखाएंगे तब उसमें आपको वो बताएंगे। अभी क्या है, जब आप अलग अलग तरीके के सर्च में टेक्स्ट ऐड बनाओगे तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा, स्टूडियो जब आप बना रहे हो तो स्टूडियो से रिलेटेड टाइटल,
डिस्क्रिप्शंस कीवर्ड्स यूज करोगे। मान लो प्लॉट का बना रहे हो, प्लॉट से रिलेटेड करोगे, ताकि जब कोई यूजर सर्च कर रहा है प्लॉट से रिलेटेड आपके उस एरिया में आसपास, तो वही कीवर्ड ज्यादा से ज्यादा ट्रिगर होंगे और आपका ऐड दिखेगा। मगर एक कैंपेन में एक लिमिटेड नंबर ऑफ कीवर्ड और चीजें यूज हो सकती हैं। अब ऐसे जब कोई बंदा फ्लैट उस पर्टिकुलर एरिया में सर्च कर रहा होगा, तो आपके इस पर्टिकुलर कैंपेन्स में से फ्लैट वाला एड ग्रुप ट्रिगर होगा और उसके एड्स ट्रिगर होंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, पूरे कैंपेन का क्वालिटी स्कोर बेहतर होगा, एड रैंक अच्छी होगी, कम कॉस्टिंग में अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर आप एड चला पाओगे और रिजल्ट लेकर आ पाओगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको फोकस करा है पूरा। ठीक है, यहाँ पर 3 BHK फ्लैट हो गया। अब यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड्स निकाल के रखे हैं। कीवर्ड रिसर्च के लिए गूगल कीवर्ड प्लानर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसके थ्रू आप कीवर्ड रिसर्च करो। तो हमने अभी के लिए कुछ डमी कीवर्ड रिसर्च करके थोड़े से कीवर्ड निकाल लिए हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं कीवर्ड की लिस्ट लगाऊंगा। अब 3 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट फॉर सेल, ऐसे करके द्वारका एक्सप्रेसवे या अंडर 70 लाख, ऐसे करके कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो पब्लिक सर्च करती है वो हमने निकाले। अब यहाँ पर 3 तरीके के कीवर्ड मैच टाइप्स होते हैं। जब आप सर्च एड चलाते हो तो कीवर्ड मैच टाइप लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच यूज नहीं करना है, पैसा पानी की तरह चला जाएगा, कोई फायदा नहीं है। 2 होते हैं, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। जैसे यहाँ पर फ्रेज मैच की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो इन्वर्टेड कॉमा एंड में और स्टार्टिंग में मैंने लगा दिया, और यहाँ पर मैंने लगा दिया ये जो आप देख रहे हो ब्रैकेट ऑन और ब्रैकेट बंद। तो जो इन्वर्टेड कॉमा वाला है 3 BHK फ्लैट्स, मतलब ये फ्रेज मैच में आ गया। फ्रेज मैच का मतलब क्या है, 3 BHK फ्लैट्स इन द्वारका, 3 BHK फ्लैट्स इन द्वारका एक्सप्रेसवे, 3 BHK फ्लैट्स नियर द्वारका। ये ऐसे करके जो कुछ भी बंदा आगे पीछे लिखेगा और बीच में अगर 3 BHK है तो इसका मतलब आपका ऐड शो होगा या शो हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई डालता है 3 BHK फ्लैट फॉर रेंट। अब आप तो बेचने का काम कर रहे हो, बंदा रेंट डाल रहा है आपके लिए, तो वेस्ट है, वहां पर ऐड दिख जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, वो रेंट वाला शब्द, इस तरीके के जो कीवर्ड्स होते हैं उनको उठा के नेगेटिव कीवर्ड्स की लिस्ट में डाल दो कैंपेन बनने के बाद। तो जब आप नेगेटिव फ्री, अपडेट, लिस्ट, न्यूज, रेंट या जो भी कीवर्ड आप चाहते हो कि इनसे मेरे पास सर्चेज ना आए, तो उनको उठा के आप नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट में डाल सकते हो। तो इससे क्या होता है, फ्रेज मैच का फायदा तो है, बट अगर सही से नेगेटिव कीवर्ड का यूज नहीं करा ना तो अननेसेसरी बजट खराब हो जाता है। अब एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या है, 3 BHK फ्लैट इन द्वारका एक्सप्रेसवे। 3 एग्जैक्ट मैच का मतलब है कि ये पूरा कीवर्ड जब कोई सर्च करेगा 3 BHK फ्लैट्स इन द्वारका एक्सप्रेसवे, तो मेरा ऐड शो होगा ही होगा, दैट इज तभी शो होगा, क्योंकि ये कीवर्ड मैंने एग्जैक्ट मैच में डाला कि भाई ये कोई सर्च करे तो मेरा ऐड दिखे, तो दैट इज एग्जैक्ट मैच। तो आप जब भी कीवर्ड ऐड ग्रुप में ऐड करो तो कॉम्बिनेशन पहले तो वेल रिसर्च्ड होनी चाहिए, जो कि आप गूगल की प्लानर से कर सकते हो। आपके बजट के हिसाब से भी आपको बिडिंग का पता लग जाएगा वहां से। और साथ में क्या होता है, वो मतलब मिक्स होना चाहिए, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच का मिक्स होना चाहिए। ठीक है, पता लगे ना तो बहुत ही कम सर्च क्वेरीज आ रही है या बहुत ही ज्यादा इररेलेवेंट आ रही है, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए ये करा, अब आगे बढ़ते हैं, अपने इंपॉर्टेंट टास्क पे आ गए हम। यहाँ पर हम ऐड बनाएंगे। अभी आप देख रहे हो ऐड स्ट्रेंथ हमारी पुअर है, बट इस ऐड स्ट्रेंथ को हम बेटर करेंगे। तो ऐड क्रिएट करते हैं, तो पहले डिस्प्ले पाथ पे लगा देते हैं यहाँ पर 3 BHK फ्लैट। ठीक है, द्वारका या गुरुग्राम जहां पर भी आपका है वो लगा दीजिएगा। तो देखो ऐसे मेरा एक URL बन गया यहाँ पर 3 BHK फ्लैट, जो आगे मेरी लैंडिंग पेज होगा या जो मेरी वेबसाइट होगी वो शो हो रही होगी। यहाँ पर अब हमारी क्या आ गई, देखो इधर आ गई ये हेडलाइंस। अब हम हेडलाइंस डालेंगे, 15 हेडलाइन तक डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ हेडलाइंस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ऐसे डमी हेडलाइंस बना के रखी है ताकि टाइम बच जाए हमारा। कॉपी करा, हेडलाइंस हमेशा कीवर्ड, ये थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, इन हटा देते हैं। ठीक है, 30 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए। और जब आप हेडलाइंस डालो तो उनमें कुछ हेडलाइंस में कीवर्ड्स होने चाहिए और कुछ हेडलाइंस यूनिक होनी चाहिए, जो यूएसपी बता रहे हो आप, कुछ
खास चीज बता रहे हो, कुछ अलग से हटके बता रहे हो, हर एक में कीवर्ड नहीं ठूस देना, ताकि आपको पॉपुलर कीवर्ड्स और यूनिक कॉपी राइटिंग टेक्स्ट आपको यूज करना है यहाँ पर, ताकि सामने वाला अट्रैक्ट हो। तो उसका एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे अगला कीवर्ड ले लेते हैं, फाइंड योर ड्रीम 3 BHK फ्लैट। तो यहाँ पर हमने ड्रीम से रिलेटेड बात कर दी, ठीक है, सिर्फ कीवर्ड नहीं डाला। एक और ले लेते हैं, रेडी टू मूव होम्स 3 BHK, ठीक है। अफोर्डेबल हाउसिंग द्वारका, ठीक है। चलिए अब हम और कुछ हेडलाइंस ले लेते हैं। अब हमने ये करा, हेडलाइंस के बाद 15 तक डालिए, ठीक है। और इनमें कीवर्ड्स मतलब पूरा यूज कीजिए, ताकि जितने ज्यादा बढ़िया कीवर्ड्स और हेडलाइंस का यूज करोगे उतना ही गूगल के पास ऑप्शंस होगा। ऑप्शंस कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, जब आप अलग अलग कीवर्ड्स यूज कर रहे हो तो जब भी रिफ्रेश होता है, दूसरे यूजर को ऐड दिखता है, तो वहां पर कभी वो दूसरा कीवर्ड दिखा देता है, कभी वहां पर वो दूसरी उसके संग कोई यूनिक हेडलाइन दिखा देता है, ताकि प्रॉपर यूजर को एक अच्छा एक्सपीरियंस आए और अकॉर्डिंग टू सर्च क्यूरी भी वो बदल सके जो हेडलाइन टाइटल वगैरह है। क्योंकि क्यूरी अगर आपकी मल्टीपल हेडलाइन है, लाइक 3 BHK फ्लैट इन गुड़गांव, और एक आपने ऐसे भी हेडलाइन डाल रखी है गुरुग्राम 3 BHK बजट होम्स, तो जब कोई बंदा इस तरीके के बजट होम गुरुग्राम देखेगा तो वो उस तरीके की कीवर्ड वगैरह यूज कर लेगा टाइटल में। जब कोई 3 BHK फ्लैट इन गुरुग्राम देखेगा उस तरीके का यूज कर लेगा, तो उसके बाद भी ऑप्शंस होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम डालेंगे हेडलाइंस के बाद डिस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पर अब हम एक एक करके डिस्क्रिप्शन डालते हैं। डिस्क्रिप्शंस भी बना के रख लिए ताकि आई कैन सेव योर टाइम। सेकंड डिस्क्रिप्शन डालते हैं। थर्ड डिस्क्रिप्शन डालते हैं। ठीक है, तो अप टू 4-5 डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे जैसे मैं फिल करता जाऊंगा, जो रिक्वायरमेंट होती है कैट की, यहाँ पर स्ट्रेंथ गुड, एवरेज, वेरी गुड ऐसे होती रहेगी। अब यहाँ पर दोस्तों साइट लिंक एक्सटेंशंस लगाना जरूरी होता है। साइट लिंक एक्सटेंशंस क्या होते हैं? अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं 2 साइट लिंक एक्सटेंशन आपको बना के दिखाता हूँ। साइट लिंक पे गए, ये आते हैं साइट लिंक ऐड के नीचे। अब जैसे यहाँ पर मैं देता हूँ 3 BHK फ्लैट्स गुरुग्राम, डिस्क्रिप्शन डालता हूँ बेस्ट लग्जरी फ्लैट्स, एक डमी डाल दिए यहाँ पर, ठीक है। गेट डिस्काउंट ऑफर। अब यहाँ पर 3 BHK फ्लैट का जो भी आपका लैंडिंग पेज है यूआरएल होगा, एक एग्जांपल के तौर पे मैं ये डमी यूआरएल यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर कॉपी किया और उस पर्टिकुलर यूआरएल को यहाँ यूज कर लूँ। कम से कम 2 या 4, या तो 2 साइट लिंक लगाओ या 4 लगाओ, ठीक है। सेकंड में चलते हैं। सेकंड यहाँ पर डाल देते हैं 2 BHK फ्लैट। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वो आपको देखना है आपको क्या क्या अलग अलग साइट लिंक में दिखाना है, करना है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लाइन में डाल देते हैं
लिमिटेड यूनिट्स, और यहाँ पर जो 2 BHK फ्लैट से रिलेटेड यूआरएल होगा उस पर्टिकुलर यूआरएल को यूज करेंगे और लगाएंगे। बाकी मेन यूआरएल तो हम पहले ही लगा चुके हैं और इसको हम क्रिएट करेंगे। अब जब मैंने क्रिएट करा तो यहाँ पर देखो ऐड में जब मेरा ऐड चल रहा है तो यहाँ पर ऐड तो ऊपर आ रहा है बट उसके नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ आ रहा है। यहाँ पर ये देखो मेरा साइट लिंक आ गया। साइट जो एक्सटेंशंस होते हैं जिसको अब आज की डेट में ऐड एसेट्स बोला जाता है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे हमारे ऐड की विजिबिलिटी बढ़ती है। 20 to 30% क्लिक रेशो या मतलब जो ट्रैफिक है वो बढ़ जाता है हमारे एड्स के ऊपर, तो बहुत ज़रूरी होता है। फिर कॉल आउट एक्सटेंशन लगाओ, कॉल एक्सटेंशन, फ़ोन नंबर भी आप अपने साथ में लगा सकते हो। ये अलग अलग तरीके के एक्सटेंशन होते हैं, इनको क्रिएट करो और लगाओ जो आपको लगता है आपके पर्टिकुलर इंडस्ट्री या बिजनेस के लिए फिट है, ठीक है, या कैंपेन के लिए फिट है। तो जब आप इसको डन कर देते हो, डन करने के बाद एक ऐड बन गया। अब एक ऐड करने से कुछ नहीं होगा, आपको कम से कम एक ऐड ग्रुप में 2 ऐड या 3 ऐड बनाने चाहिए। ऐसे आपको जैसे मैंने बताया मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाना चाहिए, तब एक कैंपेन बनता है, एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन बनता है, ठीक है। और यहाँ पर जब हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर हमें बजट पूछेगा कि बजट हमें एवरेज कितना लगाना है। आप अपना कस्टम बजट भी सेट कर सकते हो। मान लो जी आप कहते हो कि मैं तो सिर्फ 2000 रुपये लगाऊंगा या ज़्यादा लगाऊंगा कम लगाऊंगा, वो आपको देखना है आपको कितना लगाना है वो कर। बाकी उसका रिकमेंडेड बजट उसने दे रखा है, ठीक है। ये सब करने के बाद आप नेक्स्ट कर सकते हो। तो जब हम आगे बढ़े तो आप देखिए यहाँ पर पब्लिश कैंपेन का ऑप्शन आ गया। हम अपना कैंपेन रिव्यू भी कर सकते हैं, कुछ ये रिकमेंडेशन भी बताएगा बट अभी ज़रूरी नहीं है। आप रिव्यू करो और पब्लिश करो कैंपेन को। तो जब आप कैंपेन को पब्लिश करोगे यहाँ पर, तो अब फाइनली हमारा जो कैंपेन है बन चुका। एक बार मैं आपको डैशबोर्ड में ले जाके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से हम क्रॉस करेंगे, कैंपेन्स में चलते हैं। यहाँ पर देखिए लीड सर्च एड्स फॉर रियल एस्टेट 2000 हमने बजट लगाया था, बिडिंग लर्निंग स्टेज पे है अभी हमारा। और एक कैंपेन जब एक्टिव हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा, पैसे वैसे डाल देंगे। तो इस तरीके से आप गूगल सर्च एड्स चला सकते हो रियल एस्टेट के लिए और लीड्स जनरेट कर सकते हो। अब हम सीखेंगे यूट्यूब एड्स फॉर रियल एस्टेट। अब हम कैसे यूट्यूब एड्स चला सकते हैं रियल एस्टेट, मतलब अगर हमें रियल एस्टेट में लीड जनरेशन करना है तो यूट्यूब भी एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने टारगेट ऑडियंस को अपने एड शो करके लीड जनरेट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली सिखाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों उम्मीद करता हूँ रियल एस्टेट का पूरा कोर्स आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको लगता है टीम ने मेहनत करी है, वैल्यूएबल कोर्स है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये भी लिख दीजिएगा कि आप ऐसे और कौन सी इंडस्ट्री के ऊपर आप चाहते हैं कि हम ऐसी क्रैश कोर्स लेकर आएँ। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी के ऊपर हम सबसे पहले क्रैश कोर्स लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने गूगल का डैशबोर्ड खोल रखा है, बिकॉज यहीं से हम यूट्यूब पे ऐड चलाएंगे। तो कैंपेन बनाने के लिए हम सीधा क्लिक करेंगे यहाँ पर न्यू कैंपेन पे, यहाँ पर आए हम। और दोस्तों यूट्यूब पे ऐड चलाना है तो अभी के लिए मैं यहाँ पर क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल यूज करूंगा और वीडियो कैंपेन टाइप सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज करूंगा मैं वीडियो व्यूज का, क्योंकि इसमें मैं स्किपेबल, इनस्ट्रीम, इनफीड और शॉर्ट तीनों फॉर्मेट्स मेरे को मिलते हैं, ठीक है। और बाकी जो हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लोगों को दिखाना, ठीक है, ताकि जितने ज़्यादा सही टारगेट ऑडियंस को मैं अपना ऐड दिखाऊंगा तो उसमें से मेरे को रिस्पॉन्स तो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। यूट्यूब पे ऐड चलाने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी वीडियो, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो, चाहे वो नॉर्मल वीडियो हो, आपके पास एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूट्यूबर होने चाहिए, बट एक यूट्यूब चैनल पे वो वीडियोस अपलोड होनी चाहिए, तभी उनका लिंक आप यूज़ कर सकते हो जब आपको वीडियो ऐड चलाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चूज़ कर लिया, इसको हम कैंपेन का सब टाइप बोलते हैं। वैसे जो कैंपेन टाइप है वो तो वीडियो है। अब कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर स्टार्ट न्यू पे क्लिक करेंगे, कैंपेन का नाम देंगे वीडियो व्यूज रियल एस्टेट लीड एड्स। बाकी इसके अंदर आप एक और फॉर्मेट चूज कर सकते हो जो एंगेजमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मेट भी अच्छा रहता है अगर आपको लोग पब्लिक को एंगेज करना है। यहाँ पर आप मल्टी फॉर्मेट्स यूज का ऑप्शन बोल रखा है इसने,
बट हमें जो चलाना है हम अभी चलाएंगे यहाँ पर स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स। जब आप देखते हो यूट्यूब पे कोई वीडियो चल रही होती है और एकदम से ऐड बीच में आता है, उसको हम 5 सेकंड के बाद स्किप कर सकते हैं, ये वो फॉर्मेट है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करा, यहाँ पर बिड स्ट्रेटजी ऑटोमेटिकली फिक्स है, CPV कॉस्ट पर व्यू, ये व्यूज के हिसाब से हमसे पैसा चार्ज करेगा। तो ये बिडिंग स्ट्रेटजी है, टोटल कैंपेन नहीं, हम डेली बजट यूज करेंगे। डेली बजट मान लीजिए मैंने यहाँ पर लगा दिया 1000 रुपये, मैं 1000 रुपये दिन का खर्च करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट डेट एंड डेट लगाना चाहो लगा लो, नहीं तो आप मैन्युअली भी कैंपेन को मैनेज कर सकते हो। नेटवर्क में चूज करूंगा यूट्यूब, गूगल टीवी और यूट्यूब पार्टनर्स ऑन डिस्प्ले। हम सिर्फ यूट्यूब यूज करेंगे कि यूट्यूब पे कोई सर्च करे या जो हम कीवर्ड्स वगैरह डालेंगे उससे रिलेटेड अगर कोई सर्च कर रहा है तो हमारा उसको ऐड दिखना चाहिए। ठीक है, और ये सर्च से रिलेटेड नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब है जो कीवर्ड्स वगैरह अभी हम डालेंगे यहाँ पर, उन टॉपिक इन कीवर्ड से रिलेटेड अगर कोई भी बंदा कंटेंट देखता है, उससे रेलिवेंट है, उससे रिलेटेड कुछ भी सर्च कर रहा है तो उसको हमारे एड्स दिखे, उस तरीके से हम टारगेटिंग करेंगे। यहाँ पर एरिया, जो आप एरिया टारगेट करना चाहते हो, ऑल कंट्रीज टेरिटरीज, पूरी दुनिया में तो एक साइड ऐड दिखाना नहीं है तो पहला वाला तो आप स्किप कर दीजिए। ऑल ओवर इंडिया ऐड दिखाना है तो इंडिया कर लीजिएगा। अगर आपको स्पेसिफिक लोकेशंस पे ऐड दिखाना है तो यहाँ पर एंटर एनदर लोकेशन पे जाके एडवांस सर्च में जाके आप यहाँ पर लोकेशंस डाल सकते हो। मान लीजिए मेरा गुरुग्राम या द्वारका के अंदर प्रोजेक्ट है तो मैं दिल्ली में ऐड दिखाना चाहता हूँ, हरियाणा में ऐड दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर उसके साथ साथ मैं पंजाब में ऐड दिखाना चाहता हूँ। ऐसे करके मैं अलग अलग सिटी स्टेट्स टारगेट कर सकता हूँ, या जहां मेरा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के 20-30 किलोमीटर के रेडियस में ऐड दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ से रेडियस के हिसाब से भी एरिया सेलेक्ट कर सकता हूँ। सेव करेंगे लोकेशन, आगे बढ़ेंगे। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश रहने देंगे बिकॉज इंडिया के अंदर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लोग ज़्यादातर समझते हैं। ये हो गया। यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स हैं। अब आप अगर स्पेसिफिक, अब आप चाहते हो कि मैं तो सिर्फ मोबाइल यूजर्स को ऐड दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं टैबलेट पे नहीं दिखाना चाहता, तो यहाँ से आप ये सेट कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस मॉडल्स और नेटवर्क के हिसाब से भी आप सेटिंग्स कर सकते हो, चूज कर सकते हो कहाँ दिखाना है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, बट अभी हम ऑल पे रखेंगे। फ्रीक्वेंसी कैपिंग के अंदर यहाँ पर एक दिन में मैं एक बंदे को 3 बार ऐड दिखाना चाहता हूँ, दोस्तों को व्यूज के पैसे लग रहे हैं। अब एक दिन में एक बंदे को 3 या 4 बार ऐड दिख गया, बहुत है। अब यूट्यूब हमारा एक ही बंदे को दिन में 20 बार ऐड दिखाएगा, फायदा क्या है, पैसे कट रहे हैं। तो 3 का मैंने एक दिन का क्या, ये एक दिन का है कि एक दिन में 3 बार, अगले दिन फिर उसको 3 बार दिखा सकते हो। कैप लगा दो, बजट ऑप्टिमाइजेशन की बहुत बढ़िया टेक्निक है। एड शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बजट ऑप्टिमाइजेशन का बहुत बढ़िया तरीका है। मान लो अब आपको ऐड मंडे टू फ्राइडे चलाना है, ताकि आपको मंडे टू फ्राइडे तो लीड्स आए, और जो लीड्स आए वो फिर सैटरडे संडे आप उनको साइट विजिट कराओ। ज़्यादातर लोग सैटरडे संडे छुट्टी होती है, साइट देखते हैं, प्रोजेक्ट देखने आते हैं, डन करते हैं। मंडे टू फ्राइडे दबा के ऐड चलाओ, ठीक है। और आपको लाइक जो आप कह दो जी भाई मेरे तो सुबह 7 बजे से लेके ऐड चल जाए मंडे टू फ्राइडे, और रात को मेरे 9 बजे तक ऐड चले, ठीक है। तो आपने डेज फिक्स कर दिया, अब आपको बार बार कैंपेन को ऑन ऑफ नहीं करना है, गूगल खुद इस टाइम और डेज के हिसाब से ऐड चलाएगा। तो बजट भी ऑप्टिमाइज हो गया, फालतू दिनों पे और फालतू टाइम पे हमारा ऐड नहीं दिखेगा, और हमारा बार बार ऑन ऑफ भी नहीं करना पड़ेगा, तो कैंपेन भी हमारा हैम्पर नहीं होगा। यहाँ पर ग्रुप का नेम दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम दे देते हैं वीडियो एड्स फॉर रियल एस्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो ऑडियंस की टारगेटिंग है, एज ग्रुप जो है वो हम यहाँ से टारगेट करेंगे, नहीं एक सेकंड, यहाँ से। अब आपको मेल फीमेल दोनों को ऐड दिखाना है, या सिर्फ मेल को दिखाना है, सिर्फ फीमेल को, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। और एज ग्रुप, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो लोग 25 साल से लेके, आजकल लोग थोड़ा यंग एज में भी अच्छा कमा लेते हैं, 25 साल से लेके 54 ईयर्स तक के लोगों को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है। एडिशनल कोई डेमोग्राफिक्स, पेरेंट नॉन पेरेंट आपको करना है तो कर सकते हो, या हाउस होल्ड इनकम करना चाहो तो आप कर सकते हो। बट यहाँ पर ये देख लेना, ये जो ऑप्शन अवेलेबल है ये कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज में, अगर इंडिया में ये ऑप्शन वैसे नहीं होता है। अगर आप किसी और कंट्री में, तो आप चेक कर लेना कि आपकी कंट्री इस ऑप्शन में है या नहीं, तो आप इनकम के हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है।
अब यहाँ पर दोस्तों मेन जो टारगेटिंग है वो इधर आती है कीवर्ड के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से, प्लेसमेंट के हिसाब से। तो कीवर्ड के हिसाब से अभी हम करते हैं। यहाँ पर हमने कीवर्ड की लिस्ट निकाली है आप लोगों के लिए, ठीक है। जैसे 3 BHK फ्लैट फॉर सेल, ऐसे करके एक कीवर्ड की लिस्ट है। जो भी कीवर्ड्स आप गूगल कीवर्ड प्लानर से या कैसे भी रिसर्च करके आप जो निकालो, यूट्यूब पे जाके रिसर्च करके निकाल लो कि ये कीवर्ड ज़्यादा इस पे वीडियोस रैंक कर रही हैं, चैनल्स रैंक कर रहे हैं, तो यूट्यूब से भी आप कीवर्ड्स निकाल सकते हो, उनको यहाँ पेस्ट कर दो। जब आप यहाँ पर कीवर्ड्स पेस्ट कर दो, प्रोजेक्ट्स इन गुरुग्राम, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स इन गुरुग्राम, 2 BHK फ्लैट इन गुरुग्राम, इस तरीके से आप लंबी चौड़ी एक लिस्ट यहाँ पर पेस्ट कर दो कीवर्ड्स की, ठीक है। यहाँ पर सर्च ऐड की तरह ब्रॉड मैच, फ्रेज वर्ड एग्जैक्ट मैच नहीं करना होता। कीवर्ड्स जो आपको लगते हैं मतलब आपके काम के हैं, रेलिवेंट हैं, वो कीवर्ड्स यहाँ पर आप पेस्ट कर दो। कीवर्ड्स डालने के बाद आपको सीधा यहाँ पर जाना है। तो जो भी YouTube वीडियो पे आप ऐड दिखाना चाहते हो, जो भी मतलब ऐड में आप वीडियो यूज करना चाहते हो, तो अभी के लिए तो दोस्तों मैं अपने ही चैनल की एक जो वीडियो है, ठीक है, और ये हमेशा बोलता है कि जो वीडियो हमेशा छोटे साइज की ही यूज करो, 3 मिनट से कम की। और जो शॉर्ट होता है, शॉर्ट तो आपको पता ही है, शॉर्ट तो वैसे भी 60 सेकेंड्स का होता है। तो यहाँ पर एक वीडियो मतलब मैं रियल एस्टेट की वीडियो नहीं लगा रहा हूँ, आपको तो रियल एस्टेट की ही वीडियो लगानी है या प्रोजेक्ट लगाना है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट की वीडियो बनाई है। यहाँ पर आप एक शॉर्ट फॉर्मेट भी यूज कर लो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अब आपकी मर्जी, आपको दोनों फॉर्मेट में ऐड चलाना है, सिंगल में चलाना है, शॉर्ट में या सिर्फ उसमें, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर ये करने के बाद आप अपना URL डालो। ये हमारा URL, जहाँ पर आप लैंडिंग पेज का URL, जहाँ पर आप चाहते हो बंदा क्लिक करके आए और यहाँ पर फॉर्म भरे, URL डाला, यहाँ पर पाथ डाल दो। लाइक यहाँ पर हम डाल देते हैं 2 BHK फ्लैट, ठीक है, गुरुग्राम, ठीक है, कर दिया। यहाँ पर कॉल टू एक्शन लगा देंगे हम, साइन अप या लर्न मोर को लगा दो, क्लिक करके वो वहाँ पर लैंडिंग पेज पे चला जाए। यहाँ पर हेडलाइन डालेंगे, उसमें हेडलाइन है 2 BHK फ्लैट्स, लॉन्ग हेडलाइन, कॉपी करेंगे। बना के रखिएगा सारा कंटेंट आप, ताकि आप अपने कैंपेन बनाने के वक्त फटाफट उस कंटेंट को यूज कर सको और अच्छे से कॉम्पिटिटिव रिसर्च करके, कंप्यूटर की रिसर्च करके, बहुत सारे एड्स देख के, पूरी प्लानिंग करके, खुद कंटेंट राइटिंग करके, कॉपी राइटिंग करके बनाइएगा, या किसी अच्छे कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर से ही एड कॉपीज बनवाइएगा। और क्रिएटिव्स भी, क्रिएटिव वीडियो का शूट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ताकि लोग अट्रैक्ट हों। जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो लोग कैसे शूट कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह का, वैसे, ठीक है। ये सब किया, करने के बाद हम ऐड क्रिएशन, हमारा एक ऐड जो है वो बन गया है। ऐसे आप मल्टीपल ऐड बना सकते हो, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, या अलग अलग हेडलाइंस वगैरह यूज करके। यहाँ पर ये 30 पैसे बता रहा है, ठीक है, हम यहाँ पर फिर भी 50 पैसा कर देते हैं कि हम ज़्यादा खर्च करने के लिए रेडी हैं, अब हमारा ऐड दिखाओ। यहाँ पर इसने बजट लगा दिया। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद हमारा कैंपेन रेडी हो गया। यहाँ पर अब हम कैंपेन में जाके चेक कर सकते हैं अपना कैंपेन। ये देखिए हमारा कैंपेन रेडी है, डन है। अब जैसे हमारा कैंपेन एलिजिबल भी हो गया है, पैसा होगा, ऐड चल जाएगा। इस तरीके से आप यूट्यूब पे भी रियल एस्टेट की लीड जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा ये पूरा का पूरा कोर्स, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप कमेंट करके बताइए कि कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर आप चाहते हैं कि हम नया कोर्स ऐसा लेकर आएँ, कौन सी इंडस्ट्री के ऊपर लेकर आएँ। साथ के साथ अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज अपनी कंपनी के लिए चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।